होंगे, बट लेट मी रिमाइंड यू कि भैया अब जो कॉन्सेप्ट है सारे एडवांस है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पूरे हो चुके हैं, तो समझने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो आप मैसेज डाल दीजिए ग्रुप में एक बार प्लीज, इट इज अ रिक्वेस्ट। और देखा जाए लॉजिकली तो आज हमारी लास्ट क्लास है, बट ये लास्ट क्लास नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको मैं एक टेस्ट भी दूंगा और उसके हिसाब से मुझे आपको नंबर भी देने हैं। एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, सबके सब बच्चों को देना है, वो मैंडेटरी है। और उसके बेसिस पे मेरे एंड पे मार्क्स से आएंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा प्लीज। मतलब मैं अपनी एंड से कुछ मोर और लेस नहीं करने वाला हूँ किसी भी बच्चे की कम ज्यादा। वो टेस्ट है, आपकी अटेंडेंस जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। मैं एक बार शीट बनाऊंगा अपनी और उसमें देख लूंगा कितने बच्चे थे। रेस्पॉन्स भी देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली मैं नंबर देकर आपको दे दूंगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबको? ऐसा नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? तो ग्रुप में डाल दीजिएगा। होपफुली आज तो मैं टेस्ट नहीं दे रहा हूँ, तो इट इज अ रिक्वेस्ट भाई, जो भी हैं दो तीन बच्चे फटाफट डाल दो ग्रुप में कि जल्दी से कर लें। और ये कॉन्सेप्ट जितने भी हैं सारे एडवांस है। मतलब जो बेसिक आपने पढ़ा अभी तक सब बेसिक था। अब जितना भी पढ़ेंगे वो सारा ही एडवांस में जाएगा। ठीक है, अब जो है हमारे पास ऑलमोस्ट, जैसा मैंने आपको बताया था, डेटा टाइप के बारे में हम पढ़ रहे थे और हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो अभी एंड पे ये कर रहे हैं और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैं आपको सोच रहा हूँ डेटा स्ट्रक्चर करा दूंगा, तो शायद 2-3 दिन या 5 दिन हम उसके हिसाब से क्लास कर लेंगे। ठीक है भाई, क्लियर हुआ सबको? ओके, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो टेस्ट का सब बता देना कि टेस्ट रहेगा कब रहेगा, ये नहीं पता। मैं बीच में दूंगा, शीट तो मुझे एक ही बार मिलेगा नहीं तो आपको, और उसमें टाइमर भी होगा अभी। मोस्ट प्रॉब्ली शायद मैं वेब एप्लीकेशन बनाऊं आप लोगों के लिए स्पेशल, या किसी से बनी बनाई से उठा लूं, या फिर उससे बनाऊंगा, अभी मैंने डिसाइड नहीं करा। और अगर मैं वेब एप्लीकेशन बनाता हूँ तो फिर आप चीटिंग नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन फिर मैं अपने आप से बनाऊंगा। चलिए, अभी के लिए बंद करते हैं नेक्स्ट टैब और हम स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने उस पर आते हैं जो हम कर रहे थे। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था सर, मैं मान के चल रहा हूँ इनहेरिटेंस सबको क्लियर होगा। इनहेरिटेंस काफी डिटेल में हमने कवर किया है, मतलब विजिबिलिटी मोड इंक्लूडेड। क्योंकि इनहेरिटेंस वैसे जो लोग पढ़ाते हैं जनरली उसमें ये होता है कि भैया ये इनहेरिट हो गया, एक क्लास से दूसरी क्लास में खत्म स्टोरी, बस। ज्यादा ज्यादा इसके टाइप बता दिए, खत्म हो जाता है। लेकिन हमने उसमें विजिबिलिटी मोड भी देखे। होपफुली आप सब लोगों को क्लियर भी होंगे। कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? ठीक है भाई, तो पहले मैं फटाफट कर लेता हूँ हमने क्या क्या अभी कर लिया है, उसके बारे में बात करेंगे, उसके आगे से फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी जो कॉन्सेप्ट है मैं बता रहा हूँ ये कॉन्टिन्यूस है, और जैसा मैंने बताया थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट में से एक है। ऐसा नहीं है बहुत डिफिकल्ट है, आपको समझ में नहीं आएगा, बट आपको टेंशन देनी पड़ेगी तभी आपको समझ में आएगा, और यही चीजें आपको अलग बनाएंगे और बच्चों से जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। अभी तो वैसे सी प्लस प्लस देखा जाए तो कंप्लीट नहीं होती है, ये वाले अगर कॉन्सेप्ट मैं आज कंप्लीट भी कर देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट वगैरह के, उसके बाद हमारे पास बहुत सारी चीजें, टेम्पलेट हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, इनिशियलाइजर हो गया, न्यू डिलीट कीवर्ड हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी रह जाती हैं इसके बात करने के बाद। बट क्योंकि मुझे टाइमली कंप्लीट भी करना था और मुझे थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट बताना है, तो मैं आपको एक दिन में थ्योरी कंप्लीट कर दूंगा किसी, शायद अगर टाइम मिला तो आज ही में कर देंगे। और उसके बाद फाइनली फिर हम डेटा स्ट्रक्चर वाले पार्ट पे मूव करेंगे। क्लियर है सबको? यस नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? हाँ, कैन यू प्लीज कंफर्म भी? चलिए, मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को क्लियर है, सब कंफर्मेशन देंगे। अच्छा, अब पॉइंट क्या है सर? देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारे दिमाग में जो आता है, दैट इज नथिंग बट सर, हम क्या पढ़ चुके हैं, पहले हम बढ़ते हैं आगे। और हम पढ़ चुके हैं सबसे पहले डेटा टाइप। डेटा टाइप सबको क्लियर है, मैं मान के चल रहा हूँ, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ। अगर किसी को डाउट हो तो एन लिख दीजिएगा और उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। डेटा टाइप हमें क्लियर है। ऑपरेटर हम कर चुके हैं, ठीक है, ऑपरेटर हम कर चुके हैं, ठीक है। फ्लो कंट्रोल हम कर चुके हैं, ठीक है, फ्लो कंट्रोल हम कर चुके हैं। सबको क्लियर है? यस और नो? यस और नो लिखते जाएंगे भी, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे साइड बाय साइड चैट में भी। नो दिखेगा तो ही मैं रुकूंगा। ठीक है, लिखते जाए। फ्लो कंट्रोल हो गया। फ्लो कंट्रोल के बाद हमने फंक्शंस, फंक्शंस हम कर चुके हैं। फंक्शंस में आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने करे थे, बट हम फंक्शन से लिख रहे हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर, एरे, स्ट्रक्चर हमने करा। उसके बाद एरे हमने करा, ठीक है, पॉइंटर हमने करा, ठीक है, स्ट्रक्चर और पॉइंटर हम ये तीनों कर चुके हैं। ठीक है, साथ में भी हम कर चुके हैं, ठीक है। और पॉइंटर में भी काफी सारी चीजें हमने करी हैं। अब जो पॉइंटर हमने कल भी कराया था आपको पॉइंटर, और पॉइंटर में बताया था एरो से पॉइंट करते हैं, ये वाला पॉइंट मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, जो क्लासेस के कॉन्सेप्ट होंगे उसमें एरो वाइज जाएगा। आप ऐसे नहीं क्या बोलते हैं डायरेक्टली कर लेंगे, एस्ट्रिक पी नहीं करेंगे, पी एरो लिखेंगे आप पॉइंट जो कर रहा है पॉइंटर के लिए। जैसे कि अगर ये पी नाम का पॉइंटर है तो मान के चलो ये अगर पॉइंट कर रहा है किसी को तो ऐसे जाएगा, अगर ये F1 फंक्शन को कॉल कर रहा है कुछ इस तरीके से। ये भी मैं आपको कल समझा चुका हूँ। क्लियर? होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो ये वाला पॉइंट भी हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद सर हमने बोला कि सर हमने कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर पढ़ा, उसमें भी काफी सारी चीजें पढ़ी हैं, चेनिंग भी पढ़ी हमने। क्लास में इनहेरिटेंस होगा तो कैसे काम करेगा वो भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर भी मैं इसको कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में इनकी फॉर्म में ही लिखूंगा, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। उसके बाद सर हमने क्या देखा सर, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के बाद हमने देखा सर आपका, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्ट कर रहा है तो हमने इसका क्लास एंड ऑब्जेक्ट का भी बेसिक देखा ही होगा, व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी मैं मेमोरी लेवल पे आपको समझा चुका हूँ। अगर किसी को डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको भी आ चुकी हैं। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के बाद और क्या चीज करी सर हमने?
फाइव पिलर्स, हम क्या कर रहे थे, फाइव पिलर्स ऑफ क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो हम उसके बारे में बात कर रहे थे। तो जो फाइव पिलर्स थे वो कौन कौन से थे, आप फाइव पिलर्स की बात करेंगे। फाइव में से आप फोर भी ले सकते हो। पहला था सर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हम कर चुके हैं। इनहेरिटेंस हमने करा, इनहेरिटेंस में हमने विजिबिलिटी मोड वगैरह जो था, और पब्लिक इनहेरिटेंस क्या होता है, प्राइवेट इनहेरिटेंस क्या होता है, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस क्या होता है, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये क्लियर है सबको? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? ठीक है, तो ये वाला इनहेरिटेंस भी हम कर चुके हैं। ठीक है, टाइप्स क्या होता है इनहेरिटेंस के, ये भी बता चुका हूँ। इनहेरिटेंस क्या होता है ये भी बता चुका हूँ। ठीक है, फिर हमने बोला था पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म भी हम कर चुके हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में हमने क्या देखा था, पॉलीमॉर्फिज्म दो चीज में आती है। पहला होता है ओवरलोडिंग, दूसरा होता है ओवरराइडिंग। ठीक है, ओवरलोडिंग के केस में अगर मैं बात करूं, ओवरलोडिंग के केस में हमारे पास क्या होता है, ओवरलोडिंग के केस में मुझे इनहेरिटेंस नहीं चाहिए। सेम ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, मैं लिख देता हूँ साइड बाय साइड। मैं बोला ओवरलोडिंग मतलब फंक्शन का नाम सेम होगा, सेम नेम, सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, बट डिफरेंट पैरामीटर, डिफरेंट पैरामीटर। ठीक है, ये हमारे पास होपफुली हमें क्लियर है। कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? ये हमें क्लियर है। ओवरराइडिंग के केस में क्या होगा, ओवरराइडिंग के केस में आपको क्या है, सबसे पहले इनहेरिटेंस होना बहुत जरूरी है। अगर इनहेरिटेंस नहीं है तो आप नहीं कर सकते ओवरराइडिंग। ठीक है, ओवरराइडिंग तभी होगी जब आपका इनहेरिटेंस हो रखा होगा। तो ओवरराइडिंग के लिए अगेन सेम नेम होगा, सेम नेम होगा, और सिग्नेचर भी सेम होगा, सेम नेम एंड सिग्नेचर। सिग्नेचर का मतलब है पैरामीटर भी सेम होंगे और रिटर्न टाइप भी सेम होना चाहिए। सिग्नेचर समझ में आया? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? ठीक है, होपफुली आपको क्लियर कर चुका हूँ मैं पॉइंट। ठीक है, तो नीचे वाला क्लास वाला चलता है। अगर नीचे वाला क्लास यानी क्लास ए है और बी है, और बी का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और बी के ऑब्जेक्ट जो बी है वो ए को इनहेरिट कर रही है, और ए के अंदर F1 फंक्शन है, और बी के अंदर भी F1 फंक्शन है, और मैं बी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और बी में से कॉल करता हूँ F1, तो बी वाला चलेगा, ए वाला नहीं चलेगा। दैट इज नथिंग बट आपका ओवरराइडिंग। होपफुली पॉइंट में कर चुका हूँ क्लियर। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और रॉकेट साइंस वाला कोड अब देखेंगे। ठीक है, ओवरराइडिंग भी हमारे ख्याल से हमें क्लियर हो चुका है। उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आता है, दैट इज नथिंग बट एब्स्ट्रक्शन। वो हमने नहीं किया है। ठीक है, एब्स्ट्रक्शन है। उसके बाद एक इनकैप्सुलेशन है। कौन सा है? एब्स्ट्रक्शन हो गया, और एक इनकैप्सुलेशन हो गया, और एक मॉड्यूलराइजेशन हो गया। और कोई पॉइंट मिस कर रहे हैं हम? कैन यू प्लीज कंफर्म? इनकैप्सुलेशन, अभी ये जो चार पॉइंट है तो करने करने हैं। इनकैप्सुलेशन वैसे जो हमारा जाएगा वो एक थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट जाएगा, क्योंकि वो हफ्ते में हो रहा है, मैं बता नहीं पा रहा हूँ आपको, बट एक बार हो जाए तो बताता हूँ। एब्स्ट्रक्शन क्या है, एब्स्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एब्स्ट्रक्शन को थ्योरेटिकली समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोग्रामेटिकली थोड़ा सा ये लंबा जाता है, क्योंकि इसके लिए हमें प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना पड़ता है, जो कि हम आज बनाएंगे, और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है। तो हमने ऊप्स का जो मेजर 5 पिलर है, अगर हमें क्लियर हो जाते हैं तो मतलब सी प्लस में हमें बेसिक ऊप आ चुका है, ये बेसिक है, ऊप्स का बेसिक आ चुका है। बाकी इसमें हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम इतने डिटेल में जाएं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, यस सर नो? ये बेसिक चीजें चल रही हैं। ठीक है, आपके लिए एडवांस हो सकते हैं क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, बट अल्टीमेटली ये आपका क्या है, बेसिक चीजों में से एक है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। पॉइंट क्लियर हो गया तो कैन यू प्लीज कंफर्म यस सर नो? ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इतना पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए। बहुत ही बेसिक लेवल की चीजें की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर आपको ये भी हार्ड लग रहा है तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, अगर आप रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट में जाते हो तो वहां पर ऊप्स यूज होगा, वेदर यू आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट, वेदर यू आर यूजिंग जावा, वहां पर आपके ऊप्स के कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। और अगर आप ये अभी समझ लेते हैं तो दोबारा आपको समझने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एक ही बार सीखनी होती है ऊप्स लाइफ में। और उसके बाद इंप्लीमेंटेशन अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से होती है, सिर्फ एक बार समझ लो। मैं आपको गाइड भी दे दूंगा थोड़ा थोड़ा कि भैया और इसमें करना होगा तो कैसे करेंगे, इसमें करना होगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेरा पॉइंट ये इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रक्शन है, इन दोनों को हम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट में कुछ स्टार्ट करूंगा, आपको थ्योरेटिकल एक ओवरव्यू दूंगा, और उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर को हम इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। राइट, होपफुली पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है या नहीं है? और मैं आपको बता देता हूँ, मे बी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो गूगल में एम करते होंगे जाने का, और तरीके भी हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए आप कोड जैम है हमारे पास। ठीक है, कोड शेफ है हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा इसी तरीके से हमारे पास क्या है, कोड जैम हो गया, कोड शैप हो गया, कोड फोर्सेस हो गया। ठीक है, गिटहब हो गया, स्टैक ओवरफ्लो है, यहाँ से आपकी उठाती है गूगल। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी आप रैंक बना सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं इन चीजों को। ठीक है, कोड जेम, कोड शेफ, कोड फोर्सेस यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप गूगल कर लेंगे तो आप ये वेबसाइट्स को गूगल करिएगा, आप अपनी रैंक बनाइए। बड़ी से बड़ी कंपनी वर्ल्ड की, डिलॉयट से लेकर के आपकी अमेजोन से लेकर के फेसबुक से लेकर के, यहीं से आपके एम्प्लॉइज उठाती है। अगर आपकी रैंक अच्छी होगी, और बहुत सारे ऑनलाइन इवेंट होते हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, उसके लिए मैं आपको लास्ट में एक जो अटेंड करेंगे उनको मैं बता दूंगा, जो इसका एम करते हैं। और जिनको नॉर्मल कंपनीज में जाना है तो वो जा सकते हैं भैया, जैसे कि आपको नॉर्मली इवॉन हो गई, बैम्को हो गई, आपकी रूबिको हो गई, इस तरह की कंपनीज में आप चाहें तो जा सकते हैं, सिंपल। तो होपफुली पॉइंट आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीजें जो हम करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। किसी भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपकी ग्रिप कितनी है वो आपका डेटा स्ट्रक्चर ही बताता है। आपने बोला मुझे सी प्लस प्लस आती है और आप बोलते हैं मुझे डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता, तो आपको सी प्लस प्लस नहीं आती, ये चीज ध्यान रखिएगा। आपने बोला आपको पाइथन आती है और आप पाइथन में आपको डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता, तो आपको पाइथन नहीं आती।
आप लगभग मोटा-मोटा काम कर सकते हो, लेकिन अपने एंड से स्क्रैच से कोई चीज़ नहीं बना सकते हो। डेटा स्ट्रक्चर आपको एबिलिटी देता है कि अगर आप इसमें माइंड एक बार ट्रेन कर लेते हो अपना, तो आप स्क्रैच से बहुत सारी स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप कोई चीज़ें बना सकते हो। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? येस और नो? कैन यू प्लीज़ कन्फर्म? येस और नो? कैन यू प्लीज़ कन्फर्म येस और नो? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये डिफिकल्ट लगेगा आपको पहली बारी में, मैं आपको बताता हूँ डेटा स्ट्रक्चर, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ नथिंग बट नो पेन नो गेन बेटा। अगर आप कोई पेन ही नहीं लोगे तो आपको कोई गेन भी नहीं होगा, ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आपसे सबसे पहले बढ़ेंगे जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट में से एक है, दैट इज़ नथिंग बट एब्स्ट्रैक्शन। डिफिकल्ट क्यों बोल रहा हूँ इसलिए बता दे रहा हूँ, आप माइंड में सेट कर लो कि सर इसको मुझे पूरा फोकस देना है। तो एब्स्ट्रैक्शन की बात अगर हम करते हैं, पहले थ्योरेटिकली ओवरव्यू देता हूँ जिसे हम इंट्यूशन बोलते हैं। तो मैं इसका अगर इंट्यूशन आपको देता हूँ, ये होता क्या है एक्चुअल में? थ्योरेटिकली होता क्या है अगर मैं बात करूँ? एब्स्ट्रैक्शन के लेवल पे हम अगर देखें तो मैंने एक पर्सन क्लास बनाई थी सर, पर्सन क्लास बनाई थी मैंने। उसके ऊपर मैंने पर्सन से 2 क्लास इनहेरिट करी थी। कौन-कौन सी सर, कैन यू प्लीज़ कन्फर्म? स्टूडेंट और फैकल्टी। इतना समझ में आता है सबको? स्टूडेंट करा था मैंने और फैकल्टी करा था सर। मैं लिखा यहाँ पर स्टूडेंट मेरे पास एक क्लास है और दूसरी मेरे पास कौन-सी क्लास है सर? फैकल्टी। इतना सबको समझ में आता है? कैन यू प्लीज़ कन्फर्म? फैकल्टी एंड स्टूडेंट मेरे पास 2 क्लास हैं। सर मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक जीबी बंद एक कॉलेज है, उसके अंदर पर्सन नाम का एक अगर मेरे पास क्लास बनी है, एक स्टूडेंट बनी है उससे इनहेरिट होकर के और फैकल्टी बनी है, जो इन दोनों में कॉमन चीज़ थी मैंने पर्सन रख दी थी। और अगर आप एक चीज़ सोचेंगे कि पर्सन कोई है ही नहीं वहाँ पर, या तो स्टूडेंट है या फैकल्टी है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, तो आप एक और क्लास ले सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, या फिर आपका जो साफ-सफाई वाले होते हैं, मुझे पता नहीं उनको क्या बोलते हैं, आप सपोर्टिव हेल्पिंग स्टाफ भी बोल सकते हो, आप जो भी बोलना चाहो। तो एडमिन बोल दो और एक हेल्पिंग हेल्पिंग बोल दो, ठीक है? तो इसमें आपके 4 से 5 क्लासेस में सब कंप्लीट हो जाते हैं, बट इंडिविजुअल एज़ अ पर्सन वहाँ पर कोई नहीं है। सबकी एक डेज़िग्नेशन है, सबकी एक पोस्ट है। इतना समझ में आता है सबको? कैन यू प्लीज़ कन्फर्म येस और नो? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये इंटरव्यू टाइप का क्वेश्चन है आपका, मैं आपको बता रहा हूँ आपको। अगर आपसे पूछा गया ना, मैं आपसे पूछ भी लूँगा अभी अनम्यूट करवाने के लिए, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। तो मैंने बोला पर्सन है, तो सर ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई पर्सन एक्सिस्ट नहीं करता है जीबी पंत में, तो इसका ऑब्जेक्ट क्यों बनेगा? व्हाई वी विल मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस गाय? जो क्लास हमारे पास पर्सन, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए, ये हम रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। सर क्यों नहीं बनना चाहिए? सर मैं या तो स्टूडेंट है या फैकल्टी है, एडमिन है, इंडिविजुअल नहीं है। सर कोड रिपीटेशन ना हो इसलिए मैंने पर्सन क्लास में सेम कोड जो है डाल दिया है। जैसे मान के चलो मेरे पास 100 चीज़ें स्टूडेंट में, 100 फैकल्टी में, 100 ही एडमिन में है। ठीक है? स्टूडेंट जो है आपका अलग आ जाएगा, फैकल्टी अलग आ जाएगा, एडमिन अलग आ जाएगा। तो इनके अंदर जो कॉमन चीज़ है वो मैंने पर्सन के अंदर डाल दी और इसको इनहेरिट कर लिया और इसको एक्सटेंड कर दिया। यानी कि इसके अंदर चीज़ें हमने बढ़ा दी जो भी हमें ऐड ऑन करना है। फैकल्टी में मैंने चीज़ें ऐड ऑन कर दी और एडमिन में भी मैंने कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर दी। वेरिएबल्स एंड सेटर एंड गेटर मेथड। इतना क्लियर हुआ सबको? कैन यू प्लीज़ कन्फर्म येस और नो? तो पर्सन क्लास का अल्टीमेटली गोल ये है कि हमारा ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए क्योंकि वो एक्सिस्ट नहीं करता एज़ एन इंडिविजुअल किसी भी कॉलेज के अंदर। क्लियर हुआ? येस और नो? कैन यू प्लीज़ कन्फर्म? ठीक है। तो सर अब क्वेश्चन ये आता है कि सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत कम लोगों को सी प्लस प्लस में आता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला पॉइंट, ये जो मैंने ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग आपको मैंने सिखाई, सबको मेजॉरिटी में शायद जिन्होंने पढ़ा होगा पहले या कुछ एक्सपर्ट बंदे होंगे, खुद से पढ़ रहे होंगे, अपने आप घर से जैसे भी पढ़ रहे होंगे, उनको ये आता होगा होपफुली। बट यहाँ पर अगर मैं एब्स्ट्रैक्शन की बात बोलता हूँ, तो कितनों को पहले से एब्स्ट्रैक्शन करना आता है सी प्लस प्लस में? क्या होता है वो नहीं पूछा हूँ, प्रोग्रामेटिकली कर सकते हैं, कितने लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? येस और नो लिख दीजिए सर। मुझे एक वो मिल जाएगा क्लियर कट टू कट पॉइंट कि कितनों को नहीं आता। तो एब्स्ट्रैक्शन इतना इम्पोर्टेंट है, यही चीज़ आपको लोगों से अलग बनाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि मैं आपसे सीधा-सीधा अगर बोलता हूँ सर कि अगर एब्स्ट्रैक्शन मुझे करनी है जावा में, इट्स इट्स सो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना। अगर जावा में ही काम करना होता मुझे एब्स्ट्रैक्शन का, तो वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है, लिख दो क्लास से पहले खत्म स्टोरी। वहाँ पर बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास पाइथन में करना है, पाइथन में बहुत ईज़िली हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है, एक क्लास को मुझे एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, लेकिन जब मैं कोड लिखूँगा वो 1 लाइन का जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर बात करूँ तो मुझे क्या बनाना पड़ता है सर, अगर मैं बोलूँ पर्सन क्लास है, पर्सन क्लास में मुझे सी प्लस प्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो आपके पास मिनिमम मिनिमम एटलीस्ट एटलीस्ट आपके पास क्या होगा, कोई कीवर्ड तो है नहीं यहाँ पे इस एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए और लैंग्वेजेस की तरह, तो हमारे पास क्या है, एटलीस्ट 1 प्योर वर्चुअल फंक्शन शुड बी देयर। अब प्योर क्या है, वर्चुअल क्या है, फंक्शन क्या है, मैं बताऊँगा आपको। फंक्शन तो आपको पता ही है, फंक्शन तो आपको पता ही है। वर्चुअल फंक्शन क्या होता है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, प्योर वर्चुअल फंक्शन मेरे पास होना चाहिए। मिनिमम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन भी अगर मेरे क्लास में होगा, तो मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता पर्सन का। ये समझ में आया? कैन यू प्लीज़ कन्फर्म येस और नो? पहली बात क्यों नहीं बनाना है और उसके बाद इसमें क्या होना चाहिए कि प्योर ये हमारे पास हो जाए। एटलीस्ट 1 प्योर वर्चुअल फंक्शन शुड बी देयर। क्लियर हुआ? अगर मेरे पास पर्सन क्लास में मैं एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बना देता हूँ, तो उस केस में जो पर्सन क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। और एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए सी प्लस प्लस में कोई कीवर्ड नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपने जावा पढ़ी है तो आप बड़े खुश होंगे कि भैया कुछ नहीं करना था वहाँ तो मैजिक है, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट लिखो हो गई क्लास एब्स्ट्रैक्ट। बट यहाँ पर ऐसा कोई कांसेप्ट है ही नहीं। क्लियर हुआ?
यस और नो, भी कंफर्म करेंगे। मुझे सिर्फ एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए, एक से ज्यादा होंगे कोई दिक्कत नहीं, बट मिनिमम वन प्योर वर्चुअल फंक्शन शुड बी देयर, ताकि मैं पर्सन का ऑब्जेक्ट ना बना पाऊँ। अगर मान के चलो मैंने इसमें रख दिया एक प्योर वर्चुअल फंक्शन और उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई करता हूँ, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्लियर हुआ? कैन नॉट इनिशिएट, आपको एरर आ जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? यस और नो? ठीक है। फंक्शंस आप लोगों को ऑलरेडी पता है, प्योर क्या होता है वो बाद में देखेंगे। पहला क्वेश्चन आता है वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज वर्चुअल फंक्शन? ठीक है, प्योर क्या होता है, प्योर फंक्शन क्या होता है, प्योर वर्चुअल फंक्शन। पहले तो हम वर्चुअल समझते हैं, वर्चुअल फंक्शन, फिर प्योर फंक्शन समझेंगे, फिर प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं उन्हें समझेंगे, और उसके बाद हम क्लास में डालेंगे, फिर हम इसका ऑब्जेक्ट बना के देखेंगे बन रहा है नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है जो डीप लेवल पे मैं जाके आपको बताने वाला हूँ। अगेन मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा डीप है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि आप जो है अपने जितना आपको रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा ही आपको मिल रहा है यहाँ पर, एक चीज समझिएगा। क्योंकि ये वाले आप कॉन्सेप्ट आपके टीचर ने ना पढ़ाए होंगे ना पढ़ाएंगे, ये भी मैं गारंटी दे देता हूँ। क्लियर है पॉइंट? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को ये तो समझ में आ गया सर एब्स्ट्रैक्शन की जरूरत क्या है, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? एब्स्ट्रैक्शन मतलब वो क्लास जिसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ऐसा करना क्यों है सर? क्योंकि अगर कोई क्लास इंडिविजुअल एग्जिस्ट ना करे, जैसे आप बोलो अकाउंट नाम की आपने क्लास बना ली है। अगर बैंक की एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने बोला अकाउंट नाम की एक क्लास बना ली, आपने क्या बना ली सर? एक अकाउंट नाम की क्लास दे दी। मैं इसको एक और तरीके से समझा देता हूँ जिनको समझ में नहीं आया ये कॉन्सेप्ट। मैं सिर्फ ये बताता हूँ, अकाउंट नाम की मैंने क्लास बनाई। अकाउंट मेरे पास क्या है, एक मैंने बेस क्लास बना दी। अब ये बेस क्लास में जो बेस चीजें हैं, तो मैं क्या बोलता हूँ, मेरे पास एक होता है सेविंग अकाउंट, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, दूसरा मेरे पास कौन सा होता है सर? सेविंग के अलावा, सेविंग के अलावा कौन सा होता है? मर्चेंट होता है। ठीक है, मर्चेंट होता है, और कौन सा होता है? करंट होता है। ठीक है, और कौन सा होता है सर? बिजनेस होता है। तो इन सब में जो मेजोरिटी ऑफ दी थिंग होंगी वो सेम होंगी। ठीक है, करंट और क्या बोलते हैं आपका, थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, राइट। तो मैंने बोला सेविंग, मर्चेंट, करंट, और कौन सा होगा सर मेरे पास, बताओ? बिजनेस। ठीक है, बिजनेस मैंने बोल दिया, बिजनेस। तो मेरे पास कुछ ये अकाउंट होंगे। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? तो इस केस में मैं करूंगा क्या सर? इस केस में बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा यहाँ पर। जैसे आप समझ पा रहे होंगे, मैं एक अकाउंट क्लास बनाऊंगा। अकाउंट क्लास अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर सकती अगर आप बैंक के पर्सपेक्टिव से करोगे। या तो आपका अकाउंट सेविंग होगा, या मर्चेंट होगा, या करंट होगा, या बिजनेस होगा। इतना क्लियर हुआ सबको? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, तो होपफुली पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो अकाउंट क्लास में सिर्फ बेसिक चीजें होंगी ताकि हमारे पास जो है मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन हो सके, और अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए। तो दिस इज वन ऑफ द वे। आप कौन सी अप्रोच आपको समझ में आती है वो अप्रोच आप समझ लीजिए। ठीक है, अल्टीमेटली गोल ये है कि अकाउंट क्लास या फिर अगर मैं पर्सनल क्लास बना रहा हूँ उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए, सबको क्लियर हुआ? डाउट है तो पूछ लो मेरे से। पहला पॉइंट, क्यों नहीं बनना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए, क्योंकि ये आपको जस्टिफाई करना पड़ सकता है अपने इंटरव्यू में कभी। अल्टीमेटली बड़ी कंपनी में करना पड़ता है, छोटी कंपनी में कोई सवाल नहीं पूछता है, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपके एम बड़ी कंपनी के है, ठीक है, तब उस केस में दिक्कत है। आकाश वर्मा, क्या क्लियर नहीं है आपको बेटा? कैन यू प्लीज कंफर्म? हम्म। अच्छा, तो मतलब अब ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनना चाहिए आपका क्वेश्चन है? हाँ, तो मैंने बोला देखो यहाँ पर क्या होगा आकाश, बेटा एक चीज समझो। यहाँ पर मैंने बोला अकाउंट, आपका अकाउंट होगा बैंक के अंदर। तो बैंक में अकाउंट जो होते हैं या तो सेविंग होगा, या मर्चेंट होगा, या करंट होगा, या बिजनेस होगा। सिंगल अकाउंट जो है, अगर मैं अकाउंट क्लास की बात करता हूँ, ये एज एन इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जैसे मैंने आपके कॉलेज में बोला सबके सब क्या है, स्टूडेंट है, फैकल्टी है, एडमिन है, हेल्पिंग स्टाफ है, बट एज अ पर्सन कोई नहीं है। तो इस केस में मैं क्या चाहता हूँ, जो इन सब के अंदर कॉमन चीजें होंगी वो मैं एक क्लास के अंदर डाल देता हूँ, बेस क्लास के अंदर, या पेरेंट क्लास के अंदर, या सुपर क्लास के अंदर, और सब चीजों को इनहेरिट कर लेता हूँ। अगर मुझे कल की डेट में अकाउंट में मुझे बोलते हैं कि अब जैसे मान के चलो जब आधार कार्ड नहीं था, मान के चलो आधार कार्ड नहीं था, एक टाइम था जब आधार कार्ड नहीं था, बैंक तो तब भी एक्जिस्ट करता था। लेकिन फिर आधार कार्ड का कॉन्सेप्ट आया, तो उन्होंने अगर अकाउंट क्लास बनाई होगी तो उन्होंने सिर्फ आधार कार्ड में गेट आधार कार्ड का मेथड यहाँ बनाया होगा, आधार कार्ड के लिए वेरिएबल यहाँ पर बनाया होगा इमेज का, और उसके बाद क्या करा होगा, ये सब में अपडेट हो गया होगा। समझ में आया? और इसका ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं बना चाहिए क्योंकि इंडिविजुअल की ही बात करें तो अकाउंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सेविंग आप बोलोगे, सेविंग अकाउंट है आपका, मर्चेंट अकाउंट है, करंट अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है। अकाउंट किस चीज का? फेसबुक अकाउंट की बात थोड़ी ना कर रहे हैं हम यहाँ, या इंस्टाग्राम अकाउंट की बात नहीं करो। अकाउंट से तो बहुत सारी अकाउंट की बात करूँ तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ये। अकाउंट तो किसी भी चीज का हो सकता है। समझ रहे हो आप? फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, इसे भी तो अकाउंट ही बोलते हो आप। ठीक है, जहां पर आपकी डिटेल रखी जा रही है उसको आप अकाउंट कह रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। अगेन इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट। अगर मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, अगर डाउट जाता है प्लीज पूछ लीजिए। नहीं पूछेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, ऐसे टीचर मत करिए। एंड आई अप्रिशिएट आकाश वर्मा, इन्होंने क्वेश्चन पूछा। ठीक है, चलिए, तो हमें क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर मुझे आपका बनाना है, क्या बनाना है सर? मुझे बनाना है आपका, क्या बोलते हैं, अकाउंट का क्या ना बने सर, ऑब्जेक्ट ना बन पाए। जो आपका मेन में कोड लिखेगा वो एक अलग डेवलपर होगा,
और जो इस क्लास को बनाएगा अकाउंट का वो एक अलग डेवलपर होगा, ऐसे मान के चलो हमेशा, ठीक है, सेम नहीं होंगे। तो वो गलती से अकाउंट का क्या बना सकता है सर, ऑब्जेक्ट बना सकता है। तो हम चाहते हैं अकाउंट का ऑब्जेक्ट ना बनाए वो। पॉइंट समझ पा रहे हो, यस और नो? मान के चलो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया, दो अलग डेवलपर क्यों होंगे सर, एक ही बंदा बनाएगा नहीं, पहली बात तो टीम में काम होता है। दूसरा, अगर आप बात करते हो एग्जाम्पल के लिए सर, अब गूगल पे है, ठीक है, गूगल पे है, गूगल पे यूज कर रहा है किसकी, बैंक की सर्विसेज। इतना तो समझ में आता है कि बैंक के अंदर ही तो कुछ एपीआई कॉल कर रहा होगा वो, मतलब बैंक में तो उसकी रिक्वेस्ट जा रही है अल्टीमेटली, अरे आपके अकाउंट से पैसा कट रहा है, आपका अकाउंट पीएनबी में है या एसबीआई में है। इतना तो समझ में आता है, अगर एसबीआई या पीएनबी कोई भी एग्जांपल ले लो जो मन में आए, सर आपके अकाउंट से पैसा कट रहा है, तो ये अकाउंट से गूगल पे भी तो एक्सेस कर रहा है इसको। गूगल पे हो गया और जितनी भी यूपीआई एप्लीकेशन है, गूगल पे एक्सेस कर रहा है। तो गूगल पे अगर गलती से अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाने का कोशिश करे या उसको ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करे तो नहीं कर सकता वो। तो रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए जब मल्टीपल एप्लीकेशन काम करती हैं, एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ मैं आपको, अगर मल्टीपल एप्लीकेशन साथ में काम करती हैं और उसमें मल्टीपल अलग अलग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होते हैं, गूगल पे थर्ड पार्टी है बैंक के लिए, पॉइंट समझ रहे हो आप? तो उसको वो सिक्योरिटी लेवल पे रखेगा कि भाई ये इसको ना यूज कर सके। पॉइंट क्लियर हुआ? कैन यू प्लीज कंफर्म, यस और नो? कुछ चीजों को रिस्ट्रिक्ट करेगा ये, ठीक है, होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन के लेवल पे हम ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। आप बोलोगे ऑब्जेक्टिव मत बनाओ, अब आपके दिमाग में एक ये भी आता है कि सर एब्स्ट्रक्शन करने से बड़े ऑब्जेक्टिव मत बना दो, डेवलपर को बता दो ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, खत्म बात। ऐसे नहीं होता बेटा, आप रिलाई नहीं कर सकते किसी पे, ह्यूमन करता है एरर। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम पे ही डिपेंड करते हैं। होपफुली आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब मैंने एक चीज और बोली थी, मुझे अगर एब्स्ट्रक्शन करनी है किसमें, सी प्लस में, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा एब्स्ट्रक्शन के लिए, मुझे एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन इज रिक्वायर्ड। एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन इज रिक्वायर्ड, एटलीस्ट वन, एक होगा, अगर एक से ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन चाहिए जिसकी हेल्प से अब मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन इज रिक्वायर्ड। कैन यू प्लीज कंफर्म, प्लीज कंफर्म? हाँ। अब क्वेश्चन ये आता है सर वर्चुअल फंक्शंस क्या है, उनके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है, एक एक उठाते हैं और करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन, वर्चुअल फंक्शंस क्या है पहले वो समझते हैं, फिर प्योर फंक्शंस क्या है उनको समझेंगे, ठीक है। तो वर्चुअल फंक्शंस है उनको समझना शुरू करते हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको, यस और नो? ये वर्चुअल फंक्शंस क्यों बना रहे हैं, ताकि सर हम इसको वो कर सकें, क्या बोलते हैं, और वर्चुअल फंक्शन का और भी यूज है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये प्योर वर्चुअल फंक्शन एक साथ में होता, कॉन्सेप्ट कनेक्टेड, कनेक्टेड नहीं है। अगेन, इन दोनों का हम यूज करते हैं, क्या करते हैं हम इन दोनों का यूज करते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है, यस और नो? ठीक है, चलिए मैं आगे बात करता हूँ। अच्छा, स्पेलिंग पे मत जाना, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक होती है लिखते हुए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, मैं अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट सर, व्हाट इज वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको जो कि पॉइंटर से रिलेटेड है। पॉइंटर और क्लास का, क्लास पॉइंटर आपको पता होना चाहिए, अगर क्लास का जो पॉइंटर है जिन्होंने मिस कर दिया है कल तो उनको समझ में नहीं आएगा। क्लास का जो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। इसमें हम वीपीटीआर पॉइंटर यूज करेंगे, वर्चुअल टेबल बनाएंगे हम, ठीक है, फंक्शंस का। तो काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसलिए बोलो ध्यान से देखना, अगर एक पॉइंट स्किप हुआ आपसे, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका एब्स्ट्रक्शन का सर के ऊपर से चला जाएगा। और ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर सी प्लस प्लस में आप बोलते हैं आपकी कमांड है तो आपको ये सीखना बनता है। तो क्लास पॉइंटर की मैं बात करता हूँ। क्लास पॉइंटर में क्या हुआ था कि क्लास जैसा, पॉइंटर की बात करूँ तो पॉइंटर क्या होता है सर, पॉइंटर सिर्फ उसका एड्रेस रख सकता है जिस टाइप का वो होता है, ये मैं मान के चलता हूँ। तो क्लास पॉइंटर में अगर मैं बोलता हूँ सर मैंने क्लास पर्सन बनाई है, मान के चलो एक एग्जांपल, इनिशियल एग्जांपल ले लो, मैंने बनाई सर क्लास पर्सन, इतना सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? मैंने बनाई क्लास पर्सन, ठीक है। ठीक है, इसमें मैं एक छोटा सा मेथड भी डिफाइन करता हूँ F1 में, यहाँ पर इसे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये ध्यान रहे कि ये क्या कर रहा हूँ, मैं आपके सामने लिख लिख के बता रहा हूँ बड़ा बड़ा, ठीक है। मैंने void F1 एक फंक्शन बना दिया, फिलहाल के अंदर इसके अंदर कुछ नहीं है, इतना रखो, या सी आउट डाल दो, मैं सिर्फ हेलो डालता हूँ, मैं सी आउट में लिख रहा हूँ, सिर्फ फाइल लिख रहा हूँ, और ये हाई में सी आउट में होगा, ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। अगर मैं अब पर्सन को क्या करता हूँ, इनहेरिट, मैं पर्सन को कर रहा हूँ इनहेरिट, तो पर्सन को इनहेरिट करने के लिए मान के चलो मैंने स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई, इतना आप समझते हो। मैंने स्टूडेंट नाम की, मैं प्रोटोटाइप लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्रोटोटाइप इन द सेंस मैं पूरा कोड नहीं लिख रहा हूँ, सूडो कोड है ये, कोड जैसा समझो, एग्जैक्ट कोड नहीं है ये, ठीक है। अब एग्जैक्ट लिखना चाहो तो क्लास लगा लो, इससे पहले और कोई ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, कोड हम ऐसे लिख के भी दिखा सकते हैं, बट मैं टाइम ऑटो सेव करने के लिए आपका स्टूडेंट, स्टूडेंट क्लास ने क्या करा, आपका इनहेरिट करा, किसको सर, इसने पब्लिकली इनहेरिट करा, किसी भी तरीके से करा इनहेरिट, इसने क्या करा, इनहेरिट करा सर, कौन सी क्लास को सर, पर्सन को। इसने पर्सन को क्या करा सर, इनहेरिट कर दिया। पॉइंट समझ पा रहे हैं आप, पर्सन को इनहेरिट कर दिया, और इसने भी F1 क्या करा सर, F1 फंक्शन को डिफाइन कर दिया।
अब आपको ये समझ में आएगा वर्चुअल फंक्शन के लिए कॉन्सेप्ट ओवरराइडिंग का इंपॉर्टेंट है। जैसे ओवरराइडिंग करने के लिए आपको क्या इनहेरिटेंस आना चाहिए, ओवरराइडिंग सीखने के लिए आपको इनहेरिटेंस आना चाहिए। इसीलिए इसी तरीके से अगर वर्चुअल फंक्शन आपको समझना है तो आपको पॉइंटर और ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट पहले से आना चाहिए ताकि आप समझ सकें। और अगर आपको नहीं आता तो ये डिफिकल्टी दे सकता है, और ये ऑलरेडी मैं पढ़ा भी आपको चुका हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो पर्सन था मैंने उसमें एक F1 बना लिया। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको दिख रहा है कि फंक्शन अब ओवरराइड हो जाएगा। ये सबको क्लियर हो गया? हाई की जगह मैं लिख देता हूँ हेलो। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? कैन यू प्लीज कंफर्म? यस और नो? ये बोल सकते हैं यस और नो? क्लियर हुआ? तो मैंने कुछ नहीं करा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आराम आराम से चल रहा हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने क्लास पर्सन बनाई, उसमें F1 एक फंक्शन बनाया और उसमें मैंने सिर्फ हाई लिखवाया। इतना पॉइंट क्लियर हो रहा होगा आपको। दूसरा क्या करा मैंने आपका, दूसरा मैंने क्या करा आपका, एक मैंने आपका बनाया क्या, मैंने बोला आपका एक स्टूडेंट क्लास बनाई, उसके अंदर मैंने पर्सन को इनहेरिट करा और सेम नाम से फंक्शन बनाया, यानी कि अब ये जो फंक्शन है ओवरराइड हो रहा है। ठीक है, अगर अब मैं मेन के अंदर कोड लिखता हूं तो क्या होगा, मुझे पता है, आप लोगों को सब पता है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि स्टार्टिंग से जिनको भी डाउट होगा वो डाउट आएगा ही नहीं। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। सर मैं क्या कर रहा हूँ मेन क्लास के अंदर, मैं क्या कर रहा हूँ मेन क्लास के अंदर, मैंने क्या करा सबसे पहले मैंने सर बना लिया इसके अंदर, मैंने बोला स्टूडेंट का, मैंने बनाया नहीं स्टूडेंट नहीं पर्सन, मैंने बोला पर्सन। ठीक है, पर्सन, पर्सन पी मैंने बनाया, पी नाम से एक पर्सन पॉइंट बनाया मैंने, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बनाया मान के चलो, और यह मैंने पर्सन पी नाम का एक पॉइंटर बनाया। क्या बनाया? पॉइंटर बना लेता हूँ, ठीक है। दूसरा मैंने स्टूडेंट नाम से क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। स्टूडेंट नाम से क्या बनाया सर मैंने? ऑब्जेक्ट बनाया। स्टूडेंट एस नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। इतना पॉइंट सब समझ पा रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, मेरे पास दो क्लास है, पर्सन और एक स्टूडेंट एस है। इतना पॉइंट समझ पा रहे हैं? ठीक है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट करा। अब मैंने क्या करा, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले सुन लो, मैं साइड में ले जाके आपको समझा देता हूँ आराम से, फिर वापस आएंगे। सर मेरे पास जो पॉइंटर होता है, मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी थी स्टार्टिंग में कि सर जिस टाइप का होता है उसी टाइप का वो पॉइंटर अपने अंदर रख सकता है। अगर वो आपका इंटीजर टाइप का तो इंटीजर को रखेगा, कैर टाइप का हो तो कैर को रखेगा, फ्लोट टाइप का हो तो फ्लोट को रखेगा, उसी का एड्रेस रख पाएगा। यानी एड्रेस सिर्फ उसका रखता है जिस टाइप का वो होता है, क्योंकि उसे आगे ब्लॉक्स में मूव करना होता है, और वो जिस टाइप का होता है उस हिसाब से वो मूव करता है। अगर पॉइंटर अगर इंटीजर टाइप का हो तो 4 बाइट से मूव करेगा, कैर टाइप का हो तो 1 बाइट से मूव करेगा, शॉर्ट टाइप का हो तो 2 बाइट से मूव करेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? इसी तरह क्लास की पूरी जो मेमोरी है उसके हिसाब से वो मूव करेगा एक एक ऑब्जेक्ट बना करके। पॉइंट समझ में आया? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म अगर एरे बना रहे हैं तो? ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो पॉइंटर हमारे पास इसीलिए अपने जिस टाइप का होता है उसी वजह से वो उस टाइप का एड्रेस रख पाता है सर। अब मैं बोल रहा हूँ पॉइंटर के केस में, क्लास के कॉन्सेप्ट में पॉइंटर में क्या ऐड ऑन है। मैं ऑलरेडी आपको एरो तो दिखा ही चुका हूँ, एरो के बाद ये डबल नहीं होगा, वैसे एक ही होता है। ये पॉइंटर वाला एरो नहीं, नॉर्मल एरो बना रहा हूँ जो मैं बनाता हूँ ड्राइंग में। मैंने बोला पॉइंटर के केस में सर एक इंपॉर्टेंट चीज है, पेरेंट क्लास का पॉइंटर। पेरेंट क्लास का पॉइंटर, जो पेरेंट क्लास का पॉइंटर होगा, जैसे कि भी मैंने पी बना रखा है, ठीक है, पेरेंट क्लास का पॉइंटर चाइल्ड का एड्रेस रख सकता है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट का एड्रेस रख सकता है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट का एड्रेस रख सकता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? ये चीज आपको याद रखनी है, ये एडिशनल है, एड्रेस रख सकता है। क्लियर हुआ? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो है पेरेंट क्लास का जो पॉइंटर है, जो पेरेंट क्लास का पॉइंटर वो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रख सकता है। पेरेंट क्लास का पॉइंटर जो है, जो कि मैंने पी बनाया अभी, वो चाइल्ड क्लास का एड्रेस रख सकता है। और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट कौन सा बनाया मैंने? एस। अभी मैंने एड्रेस नहीं लिखवाया, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर इसको कोडिंग वाइज बताऊंगा, बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। अब मैंने क्या बोला सर, मैंने बोला पी के अंदर लिखा मैंने, जैसे कि आपने समझ गए होंगे, एड्रेस ऑफ एस। ये पॉइंट लाइन क्लियर हुई सबको? इसमें किसी को डाउट है? एड्रेस ऑफ एस मैंने इसमें रखवा दिया सर। ठीक है, तो अब क्या हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंटर से सर मैंने बोला मैं कॉल कर सकता हूँ इसके मेथड जो है F1, तो मैं सिर्फ F1 कॉल कर रहा हूँ। मैंने बोला पी पॉइंटर और उसके बाद मैंने बोला कौन सा सर, F1 को मैंने कॉल कर दिया। इतना पॉइंट समझ में आया सबको? नेक्स्ट लाइन में इतना पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर नो? है ना? तो अब यस और नो? अब मैं बोलता हूँ अगर पी पॉइंटर से मैं F1 को कॉल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं? F1 को कॉल कर रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, F1 कौन से वाला कॉल होगा? सोचो, F1 कौन सा वाला कॉल होगा सर? मेरे पास F1 कौन सा, ये हाई वाला कॉल होगा या हेलो वाला कॉल होगा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हेलो वाला। ये जो है स्टूडेंट वाला, सबका आंसर वही है, हेलो, हेलो आएगा मेरे पास, सबका आंसर यही है। बट बेटा ये आंसर गलत है, पहला पॉइंट। सर ओवरराइडिंग नहीं हो रही, यहाँ पे ओवरराइडिंग हो रही है, बट यहाँ पे इसके बीच में एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग का। हम वर्चुअल फंक्शंस पढ़ रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये कोड मैं फटाफट आपको लिख के चला के दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए जो मैंने आपको बोला। मैं छोटा सा फाइल बना रहा हूँ और फटाक से मैं आपको कर देता हूँ, इसमें सब कुछ डिलीट करता हूँ। मैं करता हूँ यहाँ से इधर कंट्रोल ए, क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, क्लास हम बनाते हैं, सब कुछ डिलीट कर लेते हैं। मैं कोड आपको समझा चुका हूँ, मैं कुछ नया नहीं लिखूंगा, वो सेम कोड लिखूंगा जो मैंने वहां पर बनाया, एज इट इज बना देता हूँ मैं, ताकि आपको डाउट ना जाए बिल्कुल भी, ठीक है।
तो मैं इसके अंदर का सारा पार्ट डिलीट करता हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं। और मैं एक ही जगह क्लास का नाम भी सेम रखूंगा ताकि आपको दिक्कत ना जाए एज इट इज। आप नाम चेंज करके इसको चला के देख सकते हैं, बट मैं अभी के एंड पे आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं फटाफट सेम रखता हूँ। मैंने बनाई थी क्लास पर्सन और मैंने लिखा क्लास पर्सन, ठीक है, मैंने क्लास पर्सन बनाई थी, ठीक है। पर्सन के अंदर मैंने क्या करा था बेसिकली, आपका एक फंक्शन डिफाइन करा था जिसको मैंने बोला वॉइड एफ1, ठीक है, वॉइड एफ1। और एफ1 के अंदर से मैंने क्या किया था बेसिकली, आपका यहाँ पर सी आउट लिखा था हाई, सी आउट लिखा था मैंने सर हाई। इतना पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है सबको, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म सी आउट हाई, ठीक है। तो हमने बोला हाई लिख दिया हमने, और उसमें बैकस्लैश और लगा देना ताकि नेक्स्ट लाइन पे आए अगर हम इस दोबारा चलाते हैं तो किसी केस में, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मैंने क्या करा था सर, इसको इनहेरिट करा था। तो इनहेरिट के लिए मैंने बनाई थी क्लास कौन सी, और अगेन ये पब्लिक होना चाहिए मेरे पास, क्या होना चाहिए सर, पब्लिक होना चाहिए ताकि मैं इसको एक्सेस कर सकूं। ये बेसिक सी चीजें मत भूलना आप लोग, ठीक है। अगर मैं करूंगा तो मेरे को पहली बार ही में एरर मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, मैं बनाऊंगा क्लास कौन सी सर, स्टूडेंट, जैसा मैंने बनाया एज इट इज मैं यहाँ पे बना रहा हूँ स्टूडेंट। और स्टूडेंट पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है सर किसको, पर्सन को, ठीक है, पब्लिक पर्सन को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। होपफुली पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। अब इसके अंदर भी मैंने F1 बनाया, तो मैंने बोला वॉइड वन का वॉइड, लिखा F1, ठीक है, मैंने लिखा वॉइड F1, ठीक है। और F1 के अंदर मैं क्या लिखा सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने सी आउट लिखा हेलो। ये पॉइंट सबको समझ में आता है, यही कोड मैंने एक्जैक्टली समझा रहा था आपको, ठीक है। अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ से आ जाता हूँ, जो सेम चीज मैंने आपको बताई है, मैं मेन का कोड लिख देता हूँ। इतना क्लियर है सबको एज इट इज, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म, यस और नो, बता दे चलेंगे भाई। अब देखिए सर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, क्लास पर्सन का, सॉरी, पर्सन जो क्लास थी मेरे पास, पर्सन क्लास का मैं क्या करता हूँ आपका सर, पर्सन क्लास का एक पॉइंटर बना लेता हूँ पी नाम से। इतना भी क्लियर हो गया मैं सर। मैंने बोला स्टूडेंट जो क्लास थी मेरे पास, स्टूडेंट जो क्लास थी, स्टूडेंट क्लास का मैं क्या करूंगा सर, एस एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा। ये पॉइंट में क्लियर हो गया मैं सर, पॉइंट क्लियर हुआ सर, अरे मैं टाइप कर रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। सर मैंने कह रहा पॉइंटर जो था, पेरेंट जो पॉइंटर है वो चाइल्ड का एड्रेस रख सकता है, तो मैंने चाइल्ड का एड्रेस रखवा दिया सर इसमें। इतना पॉइंट क्लियर हुआ सर। और ये मेरे को ना टैब 9 दिमाग खराब कर रहा है अभी, ठीक है, क्लियर हुआ। अब मैंने पी से पॉइंटर जो है, मैंने आपका कॉल करा F1, मैंने क्या करा F1 कॉल करा। आप सब लोगों ने मुझे आंसर दिया सर कि कॉल कौन सा होगा, अगर मैं करूंगा तो मेरे पास हेलो चलेगा। मैंने बोला हेलो नहीं सर, हाई चलेगा। अब क्यों चलेगा वो बात की बात है, लेकिन जो मैंने बताया वो चला के दिखा रहा हूँ सिर्फ मैं, ठीक है। मैं इसको CLS कर देता हूँ पहले तो, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आपका इसे ऊपर करता हूँ। इतना तक कोड सबको क्लियर हुआ, कैन यू प्लीज कंफर्म। ये कंपाइल हो गया, मैं इसको पब्लिक ले रखा है, ओके। मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ पहले तो, ठीक है, इसको भी मैं पब्लिक कर देता हूँ, दोबारा कंपाइल करता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं यहाँ पर एरर ना आ जाए, मैं इसको कर देता हूँ पब्लिक, ठीक है, अभी के एंड पे, ठीक है, ओके। अब मैं इसको दोबारा कंपाइल करा देता हूँ पहले, ठीक है। मैंने कंपाइल कराया इसको, कंपाइल हो गया, मैंने इसको रन कराया, मेरे पास हाई आया। तो सर ओवरराइडिंग नहीं हो रही क्या सर, ओवरराइडिंग बिल्कुल हो रही है सर। हाई तो सर लेकिन ऊपर था, वो कैसे आया, क्वेश्चन ये है। क्लियर हुआ भैया, क्या आ रहा है वो क्लियर हुआ, कैसे आ रहा है वो बात की बात है, क्या आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। क्या आ रहा है वो क्लियर हुआ, जो आपने बोला वो तो नहीं आ रहा एटलीस्ट। आपने ये तो देख लिया कि हमने प्रिडिक्शन डाली सर, हेलो आएगा, हमने जितना पढ़ा उसके हिसाब से हमने वही बोला। आपने गलत नहीं करा, आपने जो पढ़ा उसके हिसाब से तो सही बोला आपने। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, अब उस कॉन्सेप्ट से आ रहा है आंसर। वो कॉन्सेप्ट आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, तो वो कैसे पता होगा आपको। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है सर, इस कॉन्सेप्ट का नाम है सर अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग का। अर्ली बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग का, अर्ली बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग का। ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो आपको ऑलमोस्ट प्योर वर्चुअल फंक्शन, सॉरी वर्चुअल फंक्शन आ गया। एंड लेट बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो हमें अर्ली बाइंडिंग क्या होता है सर, सर बाय डिफॉल्ट आप एक चीज देखो कोड वाइज, मैं वापस आता हूँ इस वाले कोड में जो मैं लिख रहा था यहाँ पे। सर यहाँ पे एक चीज बताओ मुझे, जो मैंने पॉइंटर बनाया है वो पॉइंटर किस टाइप का है, कैन यू प्लीज कंफर्म इन चैट। ये पॉइंटर किस टाइप का है, कैन यू प्लीज कंफर्म, कैन यू प्लीज राइट डाउन पर्सन का। ये चीज आपको समझ में आ रही है, जो मैंने पॉइंटर बनाया है वो पर्सन टाइप का है, ठीक है सर, ये चीज आप सबको क्लियर है। सर उसके अंदर ऑब्जेक्ट किसका है, सर ऑब्जेक्ट किसका रखा है उसमें, कैन यू प्लीज कंफर्म, कैन यू प्लीज कंफर्म ऑब्जेक्ट किसका रखा है उसमें, स्टूडेंट का, ठीक है। तो सर जब मैं बोल रहा हूँ मैंने स्टूडेंट का रखा है, तो यानी कि उसके अंदर स्टूडेंट रखा है ना। देखो यहाँ पर जब ये फंक्शन को कॉल करता है कौन, जब हमारे पास कंपाइल करते हैं हम, कंपाइल टाइम पे डिसाइड नहीं हो पाता कि आपका सर कौन सा फंक्शन चलेगा, क्योंकि ये जब हम ओवरराइडिंग कर रहे थे, ओवरराइडिंग के केस में वो डिसाइड हो पा रहा था, बट पॉइंटर के केस में नहीं हो पा रहा है। सर क्यों नहीं हो पा रहा है, पॉइंटर किस टाइप का सिर्फ वो देखेगा, वो देखेगा पर्सन टाइप का है, वो सिर्फ इतना देखेगा पर्सन टाइप का, उसके अंदर एड्रेस किसका रखा है वो देखेगा ही नहीं।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगी सर, अर्ली बाइंडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अर्ली बाइंडिंग हो जाएगी। यानी जो F1 रखा है, जो F1 मेरे पास रखा है हाई के अंदर, ये मेरे पास चल जाएगा, यहाँ पे बाइंड हो चुका है पहले ही। क्यों सर? दोबारा रिपीट करता हूं मैंने बोला सर, मैंने पर्सन टाइप का क्या बनाया सर, मैंने एक पॉइंटर बनाया, स्टूडेंट एस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया, और एस जो स्टूडेंट है उसका एड्रेस रखा है पी पॉइंटर में, जो कि पर्सन टाइप का है। कंपाइल टाइम पे डिसाइड नहीं हो पाएगा सर पी के अंदर किसका एड्रेस रखा है, तो पी में जो हमारे पास है अर्ली बाइंडिंग के चलते वो उसको ये बोल देगा कि सर ये वाला हमारे पास चल जाएगा, पहले वाला। अब आप चाहते हैं तो सर ये गलत है, मेरे पास ओवरराइडिंग मैंने करी, ओवरराइडिंग चलनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसको फंक्शन को आप वर्चुअल फंक्शन बना देंगे। इस F1 को क्या करेंगे, आप वर्चुअल फंक्शन बना देंगे। अब इसको वर्चुअल बनाने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी, आपने सिर्फ इससे पहले लिख देना वर्चुअल, बस बन गया, और आपकी प्रॉब्लम होगी रिसॉल्व। पॉइंट समझ में आया? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? मैं वर्चुअल लिख दूंगा। अब इसमें लेट बाइंडिंग होगी। अब इसमें क्या होगी, लेट बाइंडिंग, यानी कि वो बोलेगा जो पहले वाला F1 मिला है उसको बाइंड मत करो, उसके बाद जो दूसरा मिलेगा ना नीचे सबसे लास्ट में जो उसे मिलेगा वो उसको बोलेगा उसको बाइंड करो। तो उस केस में अब क्या होगा, लेट बाइंडिंग होगी। क्या होगी सर, लेट बाइंडिंग होगी फंक्शन की। समझ में आया? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? अब जो है, इतना अगर आपको पॉइंट समझ में आ चुका है तो मैं इसको चला के देखता हूँ रियल वर्ल्ड में, सर हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे बोला वर्चुअल, मैंने क्या बोला, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल, ठीक है, मैंने बना दिया वर्चुअल। क्योंकि मैंने वर्चुअल लिखा, तो वर्चुअल वॉइड F1, अब ये वर्चुअल फंक्शन है, यानी कि अब इसमें लेट बाइंडिंग होगी, यानी इस वाले को ये नहीं चलाएगा, अब चलाएगा नीचे वाले को। ठीक है, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। सॉरी माय मिस्टेक, मैंने क्या करा, यहाँ पर क्लियर करना है ना मुझे से, नहीं मिल रहा, मैं ऐसे ही टाइप कर देता हूँ CLS। अब देखो नीचे वाले में रखा क्या है मेरे पास, हेलो, ऊपर वाले में क्या रखा है, हाई रखा है। मैं इसे कंपाइल कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैंने इसे करा कंपाइल, ये हो गया कंपाइल हमारे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसे रन करा रहा हूँ, P12 नाम से आया, तो मेरे पास हेलो आ गया। पॉइंट समझ में आया? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? तो अब आप एब्स्ट्रैक्शन के थोड़े पास पहुंच गए, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन के केस में हमने जो पढ़ा था सर, उस केस में हमने एक चीज पढ़ी थी, हमको एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन चाहिए। आपको वर्चुअल फंक्शन समझ में आ चुका है, मैं रिवाइज कराता हूँ, एक मिनट जरा, आवाज अगर आपको नहीं आएगी शायद ऐसे बोलते हुए मेरी, ठीक है, कितना वो क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो आई एम हम्बली रिक्वेस्टिंग यू पीपल, आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। ये बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट, आप देख रहे हो एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मुझे कितनी सारी चीजें पहले से समझानी पड़ रही है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कितने डीप है। और उनको समझने के लिए बहुत, ये समझने में थोड़ा सा टाइम जरूर लेंगे, बट एक बार समझ में आ गए तो आ गए। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपसे कोई पूछता है वर्चुअल फंक्शन क्या है, तो आप सीधा बोलेंगे वर्चुअल फंक्शन वो फंक्शन है जो जिसमें लेट बाइंडिंग होती है, यानी कि वो वाला फंक्शन नहीं चलता। पॉइंटर से अगर हम कॉल करेंगे पेरेंट क्लास का, उसमें चाइल्ड क्लास का चलता है। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, होपफुली पॉइंट हमें क्लियर हो रहा होगा, इसमें हमें कोई डाउट है सच नहीं होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ सर, ठीक है, चलिए। तो मुझे वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, वर्चुअल फंक्शन हमें हो गया क्लियर। अब सर आता है यहाँ पे व्हाट इज प्योर फंक्शन। प्योर फंक्शन समझ लेते हैं, फिर प्योर वर्चुअल फंक्शन समझेंगे, फिर एब्स्ट्रैक्शन समझेंगे, ठीक है। किसी को कुछ भी डाउट है, मैं अगेन आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज बता देना मुझे, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया, ये आपको पता होगा, आप कहाँ मिस कर गए। क्लियर है तो यस लिख दो। हिमांशु जोशी का आ गया, और सब दोबारा लिख दो भैया, ठीक है, लिख दो, सब लिख दो, जिनको नहीं आया प्लीज, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको इतनी डीप में नहीं बताएगा कोई, मैं रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है, चलिए। ये पॉइंट मैं मान के चल रहा हूँ आपको हो गया। अब प्योर फंक्शन क्या होते हैं वो देख लें पहले, है ना। प्योर फंक्शंस क्या होते हैं, मैंने बोला प्योर फंक्शंस क्या होते हैं सर। सर प्योर फंक्शंस वो होते हैं जो डू नथिंग फंक्शंस होते हैं। मतलब सर, मान के चलो मैंने क्लास बनाई है, और क्लास का नाम है पर्सन, ठीक है, मैं पर्सन लिख देता हूँ, क्लास नहीं भी लिखूंगा तो आप समझ जाओगे ये क्लास ही है, ठीक है। ये क्लास मैंने बनाई है, इस क्लास में क्या करा सर मैंने, इस क्लास में मैंने बेसिक से कॉन्सेप्ट लिया, दैट इज नथिंग बट, मैंने आपसे बोला सर, इस क्लास के अंदर मैंने आपसे क्या बोला सर, मैंने बोला कि इस पर्सन क्लास के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया, बोला मैंने वॉइड F1, ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया। ये फंक्शन बनाने के बाद मैंने इसमें असाइन कर दिया 0, बस। इसी को क्या बोलते हैं हम, प्योर फंक्शन। पॉइंट समझ में आया? यस और नो, यस और नो, ये मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये एक स्पेशल सिंटेक्स है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं काम करता हूँ यहाँ पर से,
मैं अगर इसको बोलूँ वर्चुअल वर्ड हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है? और इसके अंदर की जो डेफिनेशन है वो भी हटाता हूँ, मैं सिर्फ चला के दिखा रहा हूँ आपको, इट इज़ वर्किंग आउट, ठीक है? मैं एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ जाऊँगा, ठीक है? और मैं यहाँ पर से जाऊँगा इधर, ठीक है? तो अगर मैं इधर जाता हूँ और मैंने इसको कर दिया इधर, ये बोल रहा है अलाउड ओनली वर्चुअल फंक्शन के केस में आपको अलाउड है। बट अभी के केस में ये बोल रहा है कि आप प्योर फंक्शन बनाते हैं ऐसे है, ये एरर दे रहा है। लेकिन अगर इसमें से आगे वर्चुअल लिख लूँगा तो ये प्योर वर्चुअल फंक्शन बोल रहा है कि आप प्योर फंक्शन तभी बना सकते हैं जब आपके पास वर्चुअल फंक्शन होगा। तो अब ये एरर हट जाएगा बाय द वे। मैं अलग से समझाना चाह रहा था बट ये अलग से चलाने नहीं दे रहा है मुझे। पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन मैं बताता हूँ इस केस का मतलब क्या है। अभी वर्चुअल फंक्शन तो हमें क्लियर है, अब ये है प्योर वर्चुअल फंक्शन। इसका मतलब क्या है सर? आप पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, पहला पॉइंट। इतना करने के बाद, सर क्यों नहीं बना सकते? बना के दिखाओ, मैं भी दिखाऊँगा। बट उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, पर्सन का पॉइंटर बना सकते हैं? हाँ सर, पॉइंटर बना सकते हैं। अगर सर मैं इसको इक्वल टू 0 नहीं करता तो इसका मतलब क्या था? वर्चुअल फंक्शन का मतलब ये था, अगर मैं वर्चुअल फंक्शन बना रहा हूँ तो F1 भी कॉल हो सकता है, F2 भी कॉल हो सकता है। समझ पा रहे हो आप? येस और नो? F1 जो क्लास पर्सन के अंदर रखा है वो भी कॉल हो सकता है। अगर मान के चलो मेरे पास ये आपका प्योर फंक्शन नहीं होता, ये प्योर फंक्शन नहीं है, इसके अंदर कुछ भी रखा है, लाइन ऑफ कोड रखा है। तो जो F1 है वो कॉलेबल है, यानी ये कॉल हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास डेफिनेशन है। अगर डेफिनेशन तो आप इसे कॉल भी कर सकते हो। पॉइंट समझ रहे हो? यस और नो? यस और नो? ठीक है। मेरे पास ये क्या है, एक वर्चुअल फंक्शन है। अगर सर ये कॉल नहीं हो पा रहा था मेरे पास, अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे पास कॉल इसलिए नहीं हो रहा था ये यहाँ पर, जब मैंने लेट बाइंडिंग कर दी थी। सर व्हाट इफ मैं बोलूँ कि मैंने इसमें आपका एग्जांपल के पर्सन का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया क्यू। मैंने क्यू नाम का एक ऑब्जेक्ट रखा लिया और मैंने एड्रेस रखवा दिया क्यू का। अब कौन सा कॉल होगा? खुद बताओ सोच करके। मैं डायग्राम पे लेके जा रहा हूँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो। 2 मिनट दीजिएगा मुझे बस। आप पहले मुझे आंसर देना शुरू करो, किसको समझ में आया और जिसको नहीं आया फिर मैं डायग्राम पे लेके जा रहा हूँ। सर मैंने पर्सन क्लास का एक पॉइंटर बना रखा है, पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रखा है और पर्सन क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस मैंने पी के अंदर रखवाया है और पी से मैंने F1 को कॉल किया है। और अब अगर आप F1 जाओगे तो F1 क्या है मेरे पास, एक वर्चुअल फंक्शन है। मैं जिसमें सी आउट में क्या रखा है मैंने, हाई रखा है। सी आउट में क्या रखा है मैंने, जिसके अंदर हाई रखा है। इतना पॉइंट क्लियर होता है? तो अब इस केस में सर मेरे पास आउटपुट क्या आएगा? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? क्या आएगा सर मेरे पास? नीचे वाला आएगा या ऊपर वाला आएगा? चरित्र अगर हाय, हिमांशु जोशी हाय। हाँ भी, सोचो, खुद से सोचो। ऑब्वियस सी बात है, इसमें मेरे पास क्या आ जाएगा, हाई आ जाएगा सर। हाई क्यों आएगा सर? वो नीचे वाले को पॉइंट कैसे कर सकता है? देखो यहाँ पर लीड बाइंडिंग तो हो रही है सर, लेकिन इसमें इसका तो कोई लेन देन नहीं ना स्टूडेंट का। स्टूडेंट का मैंने ऑब्जेक्ट जरूर बना रखा है यहाँ पे, बट उसका इसको मैं अगर हटा दूं तो इसका कोई लेन देन ही नहीं है। यहाँ तो सारी पर्सन के, पर्सन का पॉइंटर है, पर्सन का ऑब्जेक्ट है और पर्सन के अंदर F1 भी है तो वो कॉल कर रहा है। इसमें स्टूडेंट की बात ही कहाँ हो रही है? स्टूडेंट की तो कोई बात ही नहीं हुई इसमें, तो स्टूडेंट का कोई लेन देन ही नहीं है इसमें। हाँ, वो इनहेरिट ज़रूर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बात कहाँ हो रही है? पॉइंट समझ रहे हो? अगर मैं इसमें स्टूडेंट का रखता हूँ ऑब्जेक्ट, पी के अंदर अगर मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रखता हूँ, एड्रेस रखता हूँ, पॉइंटर जो पर्सन टाइप का, अगर मैं स्टूडेंट का उसमें एड्रेस रखता हूँ, तब उस केस में हमारे पास, क्योंकि ये वर्चुअल है, तब वो नीचे ओवरराइड वाले फंक्शन की साइड जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? और अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो उस केस में हमारे पास सीधा एक ही तो फंक्शन अवेलेबल है, पी का पॉइंटर और पर्सन का ही पॉइंटर, पर्सन का ही आपका ऑब्जेक्ट और एड्रेस भी उसी का। तो ऑब्वियस सी बात है, उसका तो पर्सन, उससे स्टूडेंट से कोई लेन देन ही नहीं है, तो क्यों जाएगा स्टूडेंट के पास? समझ पा रहे हो आप? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? है ना? तो देखो मैं दोबारा बताता हूँ आपको ये चीज, इसे बोलते हैं प्योर फंक्शन। ये आपको समझ में आ गया होगा, बट मैं अभी अभी एब्स्ट्रक्शन पे वापस आएंगे, बट पहले एक चीज समझ लो। कॉपी कंस्ट्रक्टर आ गया ये। सर मैंने बोला आपका एग्जाम्पल के लिए, मैंने बोला कि मेरे पास क्या है सर, देखो मैंने जो बना रखा था, 1 मिनट डायग्राम पे आते हैं जिनको समझ में अभी भी नहीं आया। सर मैं क्लास पर्सन बनाया था, उसमें F1 था, उसमें हाई था, इतना समझ में आता है। स्टूडेंट ने पब्लिक पर्सन को इनहेरिट कर रखा था, हेलो उसके अंदर था F1 सेम, यानी ओवरराइडिंग हो रही थी यहाँ पर। ठीक है, स्टूडेंट ओवरराइड कर रहा था F1 मेथड को। अब हमने एक पर्सन का पॉइंटर बनाया था, पर्सन का क्या बनाया था, पॉइंटर। स्टूडेंट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था और पॉइंटर के अंदर हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रखवा दिया था। फिर जब हमने कॉल करा था और जब हमने वर्चुअल वर्चुअल नहीं लिखा था, तो हमारे पास क्या हो रहा था, ऊपर वाला कॉल हो रहा था, यानी कि अर्ली बाइंडिंग हो रही थी। कौन सा कॉल हो रहा था, पर्सन वाला। लेकिन जब हमने इससे पहले वर्चुअल लगा दिया था, तब उस केस में हमने बोला लेट बाइंडिंग होगी, और लेट बाइंडिंग के चलते ये नीचे वाला कॉल हो रहा था जिसमें आता हमारे पास हेलो। ये पॉइंट क्लियर था सबको? यस और नो? अब मैंने बोला सर ऑब्जेक्ट ये नीचे इसलिए जा पा रहा था क्योंकि रीजन बीइंग इसमें स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट था। बट अगर मैं पर्सन का ही पॉइंटर, पर्सन का ही ऑब्जेक्ट रखूंगा तो स्टूडेंट के पास कैसे जा सकता है? समझ में आया? कैन यू प्लीज कंफर्म? यस और नो? सब कंफर्मेशन देंगे भाई, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये।
ठीक है, होपफुली आपको पॉइंट समझ में आ रहा हो। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है या लेंदी लग सकता है कॉन्सेप्ट, बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है। अगर आप सी प्लस प्लस में सेमी कमांड चाह रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली ये वाला पॉइंट भी आपको क्या हुआ होगा, क्लियर होगा सर, इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पॉइंट हो गया। और प्योर फंक्शन बनाने के लिए जैसा मैंने बताया आपको क्या करना होता है, डू नथिंग फंक्शन बनाना होता है। इसे क्या बोलते हैं, डू नथिंग, जो कुछ नहीं करता। तो आपने क्या करना है, फंक्शन बनाना है, असाइन कर देना उसे जीरो से। और आप ऐसे अकेले करोगे तो वो आपको एरर दे देगा, वो बोलेगा कि जब भी फंक्शन आप ऐसे बनाओगे तो वो वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए। तो ये फंक्शन जो है, इतना पार्ट, इतने पार्ट को बोलते हैं प्योर फंक्शन। हाईलाइट कर देता हूँ, इस इतने पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, प्योर फंक्शन। ठीक है, इसके आगे वर्चुअल लगा देंगे तो प्योर वर्चुअल फंक्शन हो जाएगा। ये क्या है मेरे पास, प्योर फंक्शन। क्या बोल रहे हैं मुझे, प्योर फंक्शन। जो फंक्शन कुछ नहीं करता उसे बोलते हैं प्योर फंक्शन। प्योर फंक्शन, वो कुछ नहीं कर रहा है तो वो प्योर है। पॉइंट समझ में आया सबको, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब इससे पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा सर, वर्चुअल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा सर, वर्चुअल। वर्चुअल, वर्चुअल में लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा सर, इससे पहले वर्चुअल लगा दूंगा, तो ये अब हो जाएगा प्योर वर्चुअल फंक्शन। और इस पर्सन क्लास में अब एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है। अब इसके नीचे कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब इसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते पर्सन का। पॉइंट समझ में आया, इसे क्रॉस चेक करेंगे अभी। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूंगा सर। मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर पर्सन का मैं ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं इसको क्या करता हूँ, प्योर फंक्शन कर देता हूँ। क्या करता हूँ, प्योर कर देता हूँ। वर्चुअल तो है ही, मैं इसको प्योर कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, मैं इसे प्योर कर देता हूँ। मैं इक्वल टू जीरो इतना कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको सेव करा। अब मैं इसको चलाने की कोशिश करूंगा और मेरे पास यहाँ पे एरर आ गया, वैसे ही दिखा दिया इसने। ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, देखो उसमें बता भी रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन चुकी है, टाइप पर्सन इज नॉट अलाउड। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते और उसने मेरे को बता भी दिया। मैं इसको कंपाइल करूंगा तो मेरे को एरर मिल जाएगा कि आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। वर्चुअल पर्सन जो है, वॉइड पर्सन F1 के अंदर, वो आपका वर्चुअल है और इसमें लिखा भी होगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, एब्स्ट्रैक्ट टाइप। ठीक है, समझ में आया, कैन नॉट डिक्लेयर वेरिएबल क्यू टू बी एब्स्ट्रैक्ट टाइप। समझ में आया, वो एरर इस पॉइंट पे दिखा रहा है, आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना पा रहे हैं। क्यों नहीं बनाना है ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अब हमें बनाना कैसे नहीं वो भी मैं समझा चुका हूँ। उसके लिए मैंने बोला मिनिमम आपका एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब वर्चुअल फंक्शन क्या होता है मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या है ये भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो अब मेरे पास ये जो क्लास है पर्सन, ये मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी। क्या कहलाएगी सर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी ये वाली। पॉइंट क्लियर हुआ सबको, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। ये मेरे पास जो क्लास है अभी, क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं स्पेसिफिकली, हमने एब्स्ट्रैक्ट वर्ड कहीं लिखा ही नहीं है, लेकिन ये फिर भी एब्स्ट्रैक्ट है सर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है ही नहीं हमारे पास सी प्लस प्लस में, लाइक अदर लैंग्वेजेस। तो इसीलिए हमें यहाँ पर प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना पड़ता है और उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो। नो डाउट। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था कि हम पर्सन का नहीं बना सकते, लेकिन जो क्लास उसको इनहेरिट कर रही है उसका तो ऑब्जेक्ट बनना चाहिए सर। यस और नो, यस और नो। अगर मैंने बोला पर्सन का ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए, लेकिन फैकल्टी और स्टूडेंट थी, उनका तो ऑब्जेक्ट बनना चाहिए सर, है ना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप यहां पर से इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे स्टूडेंट का, वो बन जाएगा। अगर मैं यहां पर से क्यू हटा दूं और इसको रखते हैं ऐसे एज इट इज, स्टूडेंट का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आपने बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, इसको इस लाइन को ही हटाता हूँ पूरी को। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सिर्फ सिंपल सा स्टूडेंट का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया एस, और उसके बाद मैंने क्या करा, स्टूडेंट का एक्स ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, और एक्स से मैंने सर कॉल करने की कोशिश करी F1 को, जो कि डिफाइंड भी है, ये रहा हेलो। तो यहाँ पर से ऑब्वियस सी बात है, कौन सा चलेगा सर, हेलो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे वर्चुअल है, यानी कि लेट बाइंडिंग होगी। और वैसे वैसे लेट बाइंडिंग तो होती है इसमें, क्या बोलते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसमें लेट बाइंडिंग वैसे भी नहीं होती। तो पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, हेलो आ जाएगा स्क्रीन पे। अभी समझाता हूँ कैसे, एक मिनट देखो पहले। मैंने कंपाइल करा, सॉरी सीएलएस कर दिया दोबारा, मेरे पास क्या है, हो गया। इतना पॉइंट समझ में आया सबको, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। तो हम इसमें आपका क्या बोलते हैं, जो चाइल्ड क्लास होती है उसका आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, बट पेरेंट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया सर। लेकिन इसमें एक और रूल है सर, अगर मैं इस फंक्शन का नाम F2 कर देता हूँ तब कोई दिक्कत है क्या, आ गया दिक्कत, एरर दिख गया यहाँ पे एस में। तो अब आप एस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते सर। क्यों, अभी समझाता हूँ। सिर्फ अभी ये देखो, एस का ऑब्जेक्ट मैं नहीं बना सकता, क्यों सर, ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप स्टूडेंट इज नॉट अलाउड। ये मुझे स्टूडेंट को क्या बोल रहा है, एक मेरे को क्या बता रहा है, ये मुझे बता रहा है कि जो स्टूडेंट है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है सर, लेकिन मैंने तो उसमें कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं बनाया प्योर वर्चुअल फंक्शन। सर इनहेरिट तो हो रहा है प्योर वर्चुअल फंक्शन।
अगर इनहेरिट होगा तो इसके अंदर भी तो F1 रखा होगा। अगर आप इसे ओवरराइड नहीं करते हो, यू हैव टू ओवरराइड ऑल द, जितने भी आपके पास फंक्शन है, प्योर वर्चुअल फंक्शन जितने भी होंगे, उनको आपको चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करना पड़ेगा। और अगर आप इनहेरिट नहीं करते हो, तब उस केस में क्या होगा सर, आप उसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। तो सर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और जो भी फंक्शन मेरे पास ऑलरेडी प्योर वर्चुअल फंक्शन है, आप लिखना चाहो तो यहाँ पे वर्चुअल लिख सकते हो। मैं लिखता हूँ, लिखा वर्चुअल, मैं लिखा वॉइड, और फिर मैं लिखा F1, ठीक है, मैं लिखा F1, और उसके बाद मैं लिख दिया इक्वल टू 0, ठीक है, ये मेरे पास पॉइंट हो गया। तो अब ये चीज एज इट इज इसके अंदर आ चुकी है, आप इसको दोबारा लिखोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर अभी भी एरर ही आएगा, लेकिन ये इसके अंदर रखी है, मैंने आपको लिख के दिखाई है। आया समझ में नहीं आया? तो इसका चाइल्ड जो होगा उसको कहीं ना कहीं इस फंक्शन को F1 को सर ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप डिफाइन नहीं करेंगे तो आप नहीं बना सकते उसका ऑब्जेक्ट। अगर सर मेरे पास यहाँ पर 10 मेरे पास प्योर वर्चुअल फंक्शन होते, तो क्या मुझे 10 के 10 को डिफाइन करना पड़ता है? हाँ सर, आप 10 के 10 का डिफाइन करते हैं अगर आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। और अगर आपको इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, तब आप कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ो, जो इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहता है उसको डिफाइन करना मैंडेटरी है। पॉइंट समझ में आया? यस और नो? आप क्वेश्चन होगा सर लॉजिकली, ये तो सिंटेक्स हो गया, ये तो आपने सिंटेक्स बता दिए तो रूल है, लेकिन लॉजिकली आप ये सोचो क्यों है? ये तो सिंटेक्स था कि सर करना पड़ेगा, ये तो लैंग्वेज ने बोल दिया हमें, बट क्वेश्चन ये सर क्यों करना पड़ेगा? किसी दिमाग में ऐसा डाउट आ रहा है? सर अगर आप इसी पे वापस आते हो, इसी पे वापस आते हो, मैं मान के चलता हूँ सर, कहाँ गया मुझे मैंने बोला सर यहाँ पर मैंने जब बनाया था आपका, जब मैं आपका बैंकिंग वगैरह बता रहा था, तो बैंकिंग केस में मैं बोल रहा हूँ कि आपकी जो कॉमन चीजें सिर्फ वो मैं रखूंगा, अगर कॉमन चीजें नहीं है तो मैं नहीं रखूंगा, ठीक है। अब वो कॉमन चीजें होंगी तभी तो मैंने रखी होंगी उनको, समझ पा रहे हो आप? उसको छोटा कर लेता हूँ, मैंने बैंकिंग बनाया कहा था, ओके ये रहा नीचे, ठीक है। तो मैंने यहाँ बोला सर मेरे पास अकाउंट है, अकाउंट के अंदर जितनी भी चीजें सेविंग को, मर्चेंट को, करंट को, बिजनेस को करनी पड़ेगी। तो जो यहाँ पर बैंक के ट्रस्टेड एम्प्लॉयज होंगे, वो अकाउंट टाइप के क्या बनाएंगे, एक क्लास बनाएंगे, और उनको बोलेंगे जो नीचे के डेवलपर होंगे कि उनको ये बनाना मैंडेटरी है, और अगर वो नहीं बनाएंगे तो अकाउंट क्लास को यूज ही नहीं कर सकते, और उनको इनहेरिट करना ही पड़ेगा अगर उन्होंने वो दे रखा है। तो फिर तो उनको क्या करना पड़ेगा, जो भी चीज अकाउंट में लिखी है वो उनको डिफाइन करनी ही पड़ेगी। क्लियर हुआ? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? ठीक है। तो होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा क्यों करना है। तो मेरे पास अगर मैं बात करूं सर, हमने क्या क्या कर लिया, फटाफट इस पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं। मैं आपको रिवाइज कराता हूँ फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि आप भूल जाएंगे। सर सबसे पहले मैं यहाँ पर बोलता हूँ सर, हमने क्या करा सर, हमने 5 पिलर की बात करें तो सर हम इनहेरिटेंस देख चुके हैं। सबको क्लियर है? इनहेरिटेंस में विजिबिलिटी मोड को लेकर के हम सब कुछ देख चुके हैं, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ सर आपको पता होगा, ठीक है। तो इनहेरिटेंस हम सबको क्लियर है, ठीक है, इनहेरिटेंस हमें आता है अब। इनहेरिटेंस में विजिबिलिटी मोड भी हमें सर आता है। उसके बाद हमने क्या देखा सर, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म भी हमें आता है, और पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास जो ओवरराइडिंग था, ओवरराइडिंग के लिए हमें इनहेरिटेंस की रिक्वायरमेंट थी। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास ओवरराइडिंग था जिसके लिए मुझे इनहेरिटेंस रिक्वायर्ड था। दूसरा इसमें क्या था सर, ओवरराइडिंग के साथ क्या था सर मेरे पास, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग के साथ हमने एक और चीज पढ़ी थी, जो हमारे पास है डेटा हाइडिंग, सॉरी मेथड हाइडिंग। हाइडिंग, ठीक है, हाइडिंग ले लेता हूँ, यहाँ सारे के सारे मेथड का ही हो रहा है, तो मैं लेता हूँ हाइडिंग। हाइडिंग भी क्लियर है आपको? तो हमारे पास क्या, ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हाइडिंग सेकेंडरी में आता है, तो इसमें कोई आपसे में नहीं भी ध्यान देंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे कई बार पूछा जाता है, कुछ लोग हाइडिंग का क्वेश्चन देके बोल देते हैं कि ये ओवरराइडिंग है या नहीं। कितनों को हाइडिंग पता है, मेथड हाइडिंग? यस और नो? जो याद है अभी एग्जैक्टली, जिनसे मैं म्यूट अनम्यूट करके पूछ सकता हूँ। कैन यू प्लीज कंफर्म? आकाश वर्मा को याद है, और भी? हाँ भी, कौन से थे वो मिस्टर, क्या नाम है इनका, आदित्य नेगी, अखिलेश रोतान, हिमांशु रावत, हिमांशु जोशी। हाँ भी बताओ। ओ, डेटा मेथड हाइडिंग भूल गए आप लोग? अरे यस और नो, इसे याद रखना है, कैसे पैसे कैसे समझाऊंगा मैं आपको, पहले पुराने कॉन्सेप्ट बताऊं फिर मैं आगे के बताऊं। अरे बताना है, या कर लोगे घर से? यस और नो? अगर बताना है अभी तो यस लिखो, नहीं तो नो लिखो। ये करा चुका हूं वैसे मैं, हाइडिंग, मेथड हाइडिंग, ठीक है।
हिमांशु रावत बता दो फटाफट, मैं यहीं पे बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके साइड में जाकर के। सर मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास एक पर्सन क्लास थी, आप पीछे देखो पर्सन क्लास, ठीक है। इस पर्सन क्लास में मेरे पास क्या था, एक F1 था मेरे पास, ठीक है। एक वॉइड F1 था, ठीक है, वॉइड F1 था, स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देता हूँ, वॉइड F1 था मेरे पास, ठीक है, F1। इसलिए बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्लास बनाई होगी ऑब्वियसली, आपने स्टूडेंट एक क्लास बनाई है, ठीक है, स्टूडेंट आपने क्लास बनाई, इसमें आपने इनहेरिट कर लिया, क्या बोलते हैं, पर्सन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, पर्सन आपने इनहेरिट कर लिया। इतना समझ में आ रहा है, यस और नो। अब पर्सन के अंदर आपने क्या करा, अगेन सेम फंक्शन डिफाइन करा, सेम नाम से आपने क्या लिखा, वॉइड F1, बट इस बार आपने इसमें पैरामीटर डाल दिया। तो पैरामीटर या ऊपर वाले में था, इसमें नहीं है ऐसा कुछ, यानी दो या ऊपर दो थे, इधर तीन हो गए, मतलब पैरामीटर के हिसाब से आपने चेंजेस कर दिए। तो अगर आपने पैरामीटर के हिसाब से चेंजेस कर दिए, तब अगर आप इस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हो और इसको कॉल करते हो F1 को बिना आर्ग्यूमेंट के, तो उसे तो वो कॉल कर ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इसने इसको हाइड कर दिया है। हाँ, अगर आप इसको आर्ग्यूमेंट देके पास करोगे तो यही वाला कॉल होगा। क्लियर हो गया, तो ये होता है मेथड हाइडिंग। क्लियर हुआ, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। किसने पूछा था, हिमांशु रावत, ठीक है। चलो, होपफुली पॉइंट आपको क्लियर हो गया, हम वापस आते हैं। चलिए, तो ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया सर, ठीक है। तो मैंने बोला इनहेरिटेंस हम समझ चुके हैं, पॉलीमॉर्फिज्म हम समझ चुके हैं, मेथड हाइडिंग भी हम समझ चुके हैं। उसके बाद सर हम एब्स्ट्रैक्शन, जो कि थोड़ा सा टाइम लगता है, वो भी हम समझ चुके हैं। कैन यू प्लीज कंफर्म, यस और नो। ओप्स के 5 पिलर में से हम 3 तो ऑटोमेटिकली समझ ही गए। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, दैट इज नथिंग बट, एब्स्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास एक पॉइंट है, दैट इज नथिंग बट इनकैप्सुलेशन। क्या है इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन। तो एब्स्ट्रैक्शन अगर हमें क्लियर है, तो हम इसके बाद किस पे जाएंगे सर, इनकैप्सुलेशन पे। भाई किसी को भी डाउट है एब्स्ट्रैक्शन में तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ इनकैप्सुलेशन पे, क्योंकि इनकैप्सुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो थियोरेटिकल है। समझ में आया, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। ठीक है, चलो, मैं इनकैप्सुलेशन बताता हूँ कि हमारे पास जब हम ये आया कैसे, इस चीज को समझना है, ठीक है। वाई वी नीड इट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनकैप्सुलेशन है क्या, वो तो समझना है, लेकिन वाई इट इज नीडेड, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आई, उनमें से सबसे पहला पॉइंट अगर आप बोलोगे तो कौन सा रहा होगा, वो इनकैप्सुलेशन रहा होगा। क्योंकि सी के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि आप इनकैप्सुलेट नहीं कर सकते थे। बाकी चीजें तो ऐड ऑन होती चली गई, लेकिन ये जो सबसे पहला पॉइंट था वो इनकैप्सुलेशन था। ठीक है, इनकैप्सुलेशन को समझते हैं विद एन एग्जाम्पल। अगर मैं सी लैंग्वेज का कोड लिखता हूँ, वैसे तो हमारे पास सिंपल सा, क्योंकि अगर हम सी सी प्लस प्लस में आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट आया। अब ऐसा आप नहीं कहोगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस पहली है। नहीं, पहली तो नहीं है, लेकिन सबसे पॉपुलर है। इससे पहले हमारे पास और भी थी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी, फोर्ट्रन हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी। लेकिन जो हमारे पास इससे पहले लैंग्वेज थी कोबोल थी, वो भी सी जैसी ही थी, मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं थी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो सी प्लस प्लस सबसे पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज रह चुकी है अपने टाइम पे, और इवन अभी भी आप पढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, इतना तो समझ में आते हैं, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। ठीक है, सी लैंग्वेज अभी आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी, और शायद धीरे धीरे करके सी लैंग्वेज को शायद अब बहुत कम लोग जो है आगे करें, क्योंकि अब जो है पाइथन का जमाना आ गया, लोग पाइथन वगैरह ज्यादा करा रहे हैं। जावा भी एक टाइम तो बहुत चलती थी, लेकिन अब कम हो रहा है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, हम अभी इन टॉपिक्स पे नहीं आएंगे, हम सीधा टू द पॉइंट आएंगे, सर व्हाई वी नीड इट एंड व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। देखो, इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है। सर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर, कितना को याद है, यस और नो। कितनों को याद है, यस और नो, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन की बात करते हैं, जो सी के अंदर हमारे पास, सी लैंग्वेज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सी की हेल्प से क्यों बता रहा हूँ मैं, तभी आप समझ पाएंगे कि हमें रिक्वायरमेंट थी इसकी, इसलिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ गए। तो इनकैप्सुलेशन की बात क्या करते हैं सर, देखो इनकैप्सुलेशन वाइज अगर मैं बात करूँ आपका, तो पहला पॉइंट सी लैंग्वेज में क्या था, सी लैंग्वेज में हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर था, जिसको हम डेटा टाइप भी बोल सकते हैं खुद का, जिससे हम बना सकते हैं, दैट इज नथिंग बट सर हमारे पास था वो स्ट्रक्चर। क्या था हमारे पास, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है। अगर सेम कोड आप सी में लिखना चाहो, तो जो मैंने आपको सी प्लस में पढ़ाया वो एक्जैक्टली सेम जाएगा, कुछ नया नहीं जाने वाला है उसमें। हम ऐसे ही लिखते हैं उसके अंदर भी, ठीक है, यहाँ पे भी सेमीकोलन लगता है, और इन एक्स वाई जेड एबीसीडी जो लिखना है आप लिखो। ठीक है, बस स्ट्रिंग नहीं मिलेगा वहां पे आपको, डेटा टाइप, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, होपफुली पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के अंदर सर प्रॉब्लम क्या है, सर स्ट्रक्चर के अंदर जो सी का स्ट्रक्चर था, उसके अंदर, ठीक है, आप सिर्फ यहाँ पर क्या रख सकते हो, डेटा मेंबर वेरिएबल। डेटा मेंबर वेरिएबल आप यहाँ रख सकते हो, क्या रख सकते हो, डेटा मेंबर वेरिएबल। डेटा मेंबर वेरिएबल आप रख सकते हो। अब मान के चलो सर मेरे पास ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है स्टूडेंट टाइप का, ठीक है, ठीक है, स्टूडेंट टाइप का है। तो मैं जो इसकी डिटेल है वो मैं इसकी सिर्फ रख पा रहा हूँ क्या, वेरिएबल्स, बट ये क्या कर सकता है, और कर सकता डिफाइन कैसे होता है सर, फंक्शनलिटी से। और फंक्शनलिटी क्या होती है, फंक्शंस जो हम बनाते हैं। फंक्शन का नाम ही फंक्शनलिटी से आया है। जो चीज हो सकती है, जैसे यूजर की इंफॉर्मेशन लेना, एक फंक्शन कर रहे बना रहे हैं हम, जो फंक्शन यानी काम होगा, फंक्शन यूजर नाम देगा अपना, एक फंक्शन होगा ना, ऑपरेशन होगा।
समझ रहे हो? और फंक्शन को ऑपरेशन भी बोलते हैं, हम सर्विस भी बोलते हैं, प्रोसीजर भी बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता अलग-अलग लैंग्वेजेस में। जैसे आप पुरानी लैंग्वेज में जाओगे और पुरानी सी से भी पुरानी लैंग्वेज में जाओगे तो वहाँ प्रोसीजर भी बोला जाता है। पॉइंट समझ में आया सबको? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है? समझ में आया? यस और नो? ठीक है, अब ये पॉइंट मुझे क्लियर हो रहा है सर, मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है? तो अगर मैं यहाँ से बढ़ता हूँ, तो जैसे कि मैंने बताया कि ऑपरेशन बोलूँ मैं तो उसका मतलब सेम है। तो यहाँ पर क्या था सर, मेरे पास क्या डेटा मेंबर वेरिएबल रख सकते हैं, बट एक जो स्टूडेंट टाइप का है उसके अंदर कुछ ऑपरेशंस होंगे। मान के चलो ये स्विमिंग भी कर सकता है। ठीक है? या हम कोई गेम बना रहे हैं, ठीक है? तो उसके अंदर ये स्विमिंग भी कर सकता है, मान के चलो ये आपका ईट भी कर सकता है, ये आपका स्लीप भी कर सकता है। तो कोई ये वर्ब वाली जितना भी पार्ट है हम वो नहीं लिख सकते, सिर्फ इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन मतलब अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ प्रोग्रामिंग से, सिर्फ आप यहाँ पर क्या रख सकते हैं सर, आप यहाँ पर रख सकते हैं वेरिएबल, खत्म बात यहाँ पे। इंट एक्स लिख सकते हैं, बट इस एक्स को लेने का फंक्शन आप नहीं लिख सकते। समझ में आया? आसान भाषा में समझ में आया? इस एक्स को लेने का फंक्शन आप नहीं लिख सकते सी लैंग्वेज के अंदर। सी प्लस प्लस में एक्सटेंडेड वर्जन है, वहां पे आप फंक्शन रख पा रहे थे, बट अगर मैं डॉट सी एक्सटेंशन से उसको सेव करता हूँ, चलाता हूँ, मुझे एरर मिल जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, अगर आप उसी फाइल को डॉट सी नाम से रखते हो सेव, सीपीपी की जगह दो पी हटा दो, वहां से सी करो जो आपने बनाई होगी, और उसको आप जैसी फंक्शन रखा है तो वो मेरे को एरर दे देगा, क्योंकि आप यहाँ नहीं रख सकते। अब यहाँ पर क्या थे, कुछ लोगों ने सोचा कि सर रियल वर्ल्ड में क्या होता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग को उन्होंने रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना शुरू कर रखा है। अगर आपको नहीं पता है, हम प्रोग्रामिंग जब भी बनाते हैं तो हम रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके बनाते हैं। ठीक है? अब देखो, इन्होंने बोला कि हमारे पास लैंग्वेज होनी चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब, सर अगर राशिद है, ठीक है, राशिद की जो डिटेल्स हैं, ठीक है, मतलब वो स्विमिंग कर सकता है, वो सिंगिंग कर सकता है, एग्जाम्पल के लिए, वैसे मैं नहीं कर सकता बट अगेन बता रहा हूँ मैं, जब स्विमिंग कर सकता है, ठीक है, और मान के चलो वो सिंगिंग कर सकता है, ठीक है, सिंगिंग कर सकता है, और उसके बाद मान के चलो वो आपका कार और बाइक दोनों चला सकता है, ठीक है, तो ये क्या है, वो कर सकता है। पॉइंट समझ में आया? गिटार बजा सकता है, ये सब चीजें। अब ये पॉइंट तो मुझे समझ में आया, लेकिन सर इसकी कुछ डिटेल्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। इसके एट्रीब्यूट्स क्या है सर? एट्रीब्यूट्स है सर, इसके बालों का कलर हो सकता है, ठीक है, इसकी आईज का कलर हो सकता है, जो आप देखते ही बता सकते हो, दैट इज एट्रीब्यूट्स। समझ में आया? एट्रीब्यूट्स वो चीज़ होती है, आप जो देखते ही बता दोगे, इंसान को आप देखते हो, उसका एट्रीब्यूट्स आप देखते ही बता सकते हो। इसने इसका रंग गोरा है, काला है, इसके बाल काले हैं, इसकी आँखें काली हैं, ठीक है? इसके आईब्रो है या नहीं है, मतलब कम या ज़्यादा जो भी है। तो ये सब चीज़ आप देख के बता दोगे, तो इन्हें हम वेरिएबल्स के अंदर रखते हैं। लेकिन ये बंदा सिंगिंग करेगा, डांसिंग करेगा या फिर कार चलाएगा, बाइक चलाएगा, तो ये सब क्या है, हमारे पास फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट निकल के आया, जब रियल वर्ल्ड में हमारे पास सारी चीज़ें एक ही राशि के अंदर बाइंडेड है चीज़ें, तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करेंगे कि हम एक ही ऑब्जेक्ट बनाएँगे। जैसे हम क्लास बना रहे हैं, उसके अंदर हम फंक्शंस भी रखेंगे उसी चीज़ के, और उसी के अंदर हम क्या रखेंगे सर? उसी के अंदर क्या रखेंगे हम सर? उसी के अंदर हम उसके एट्रिब्यूट भी रखेंगे। अगर आपको अभी भी ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं एक कोडिंग एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ सी लैंग्वेज के, फटाफट। बता दूँ? यस और नो? बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, कोड आपको समझ में आएगा सी लैंग्वेज का, क्योंकि आप सी प्लस प्लस पढ़ रहे हो, तो मेजॉरिटी आप अगर बोलो तो सी, सी प्लस प्लस में काफ़ी कोड सेम है। बस यहाँ पे सी प्रिंटफ और स्कैनफ चलेगा, मान के चलो। अब मैंने बोला एग्जांपल के लिए सर मैं सी आउट लगा दूंगा, चलो आपके एग्जांपल के लिए समझाने के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना जाए। सर मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, मान लो चलो स्ट्रक्चर बनाया मैंने, स्टूडेंट बना बुक बना देता हूँ, चलो मैंने बनाया बुक, ठीक है, बुक मैंने बना लिया, बुक बना लिया, ठीक है। ये स्टूडेंट बना लूँ क्या? ठीक है, स्टूडेंट ही बना लेता हूँ, पर्सन भी बना सकता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या है मेरे पास, ये एक ऑब्जेक्ट है, क्लियर हुआ, सॉरी स्ट्रक्चर है। अभी जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मेरे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, देखिए मैंने बोला आपका एग्जांपल के लिए, मैंने कैरेक्टर एरे बनाया है, कितने का, 20 का। मैंने कैरेक्टर, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग नहीं होती इसलिए मैं कैरेक्टर एरे ले रहा हूँ, और मैंने इसका डिक्लेयर कर दिया, पॉइंट ले रहा हूँ सबको, यस और नो? और मैं इसको बोल देता हूँ नेम, एक्स की जगह, ये नेम ले रहा हूँ मैं, ठीक है। आया समझ में नहीं आया? कैन यू प्लीज कंफर्म? सी लैंग्वेज, सी सी प्लस प्लस जैसे तो लग रहा हो कोड, ये सी का कोड लिख रहा हूँ वैसे मैं, क्लियर हुआ, ये सी का कोड है, ठीक है, मैंने बोल दिया। उसके बाद मैंने बोला सर एग्जांपल के लिए इंट होगा मेरे पास, इसका क्या होगा, मार्क्स होंगे, मैंने मार्क्स लिख दिया। तो ये सी का कोड लिख रहा हूँ, आप तो बोल रहे हो सर सी प्लस प्लस का लग रहा है, हाँ ये सी का कोड और सी प्लस प्लस का सेम ही दिख रहा है आपको। मैं लिखा फ्लोट होगा, ठीक है, मैंने फ्लोट लिख दिया, फ्लोट। फ्लोट के बाद मैंने क्या बोल दिया आपका एग्जाम्पल के लिए, परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज बोल दिया मैंने, परसेंटेज, या परसेंटेज पूरा ही लिख लेंगे, चलो मैंने कहा परसेंटेज, ठीक है। तो ये जो मेरे पास है स्ट्रक्चर है, अगर सर अब मुझे इसमें नेम लेना है, मार्क्स लेना है, फ्लोट परसेंटेज लेनी है, तो मैं इसके अंदर फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ मेन फंक्शन के अंदर, क्योंकि यहाँ क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो मैं मेन के अंदर आऊंगा, ठीक है। मेन के अंदर आने के बाद क्या करूंगा, ठीक है, यहाँ पर मेन के अंदर मैं आ गया, क्या पॉइंट समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूँ शायद, और मैंने कुछ ज्यादा ही एंटर दे दी है, वापस जाता हूँ, मेन के अंदर आ गया, ठीक है, मैं मेन के अंदर आ गया, इतना पॉइंट समझो। अब मैं मेन के अंदर आया तो सर मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे को स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना पड़ता है हर बार, पहले जो भी होगा, और उसका नाम, जो डेटा टाइप का नाम क्या बनाया था हमने, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। और स्टूडेंट लिखने के बाद मैंने बोला एच वन, कुछ नया नहीं, सिर्फ स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाना मैंडेटरी होता है, सी प्लस प्लस में भी आप लगा सकते हो,
लेकिन सी प्लस प्लस में नी भी लगाओगे तो भी चलेगा। अगर मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्ट लगा सकता हूँ, बट अगर नी भी लगाओगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सी के अंदर ही मैंडेटरी होता है। ये चीज ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें होती है, जब आप कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं पता होगा आपको ये चीजें। खैर ये पॉइंट हो गया। सर अब इसी एंड पे मैंने बोला था एग्जाम्पल के लिए, मैं बोलता हूँ S1 के अंदर नेम के अंदर मैं वैल्यू रखवा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मॉडिफायर तो मेरे पास भी है, प्राइवेट वगैरह वगैरह वगैरह, बट सर नेम के अंदर मैं वैल्यू रखवा लेता हूँ। अब मैं डायरेक्टली तो रखवा नहीं पाऊंगा, जैसे भी मैं रखवाऊंगा एस में अभी के लिए डायरेक्टली रख दे रहा हूँ, ऐसे आप नहीं रख सकते, बट फिलहाल के लिए मैं रख दे रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मैंने ऐसे रख दिया। ठीक है, मान के चलो सर मैं इसके लिए गेटर सेटर फंक्शन बनाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा गेट नेम। क्या बनाना चाह रहा हूँ मैं, गेट नेम। मैं लिखा गेट स्टूडेंट नेम। ठीक है, गेट स्टूडेंट नेम मैंने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, उसने जो फंक्शन मैंने मुझे रिटर्न करा होगा, ठीक है मान के चलो, जो फंक्शन ने मुझे रिटर्न करा होगा वो मैं S1 के नेम में रखवा दूंगा। समझ में आया सबको, यस और नो? यानी कि उसने रिसीव करने का कोड लिखा होगा, जो रिटर्न कर रहा होगा मैं इसके अंदर रखवा दूंगा। इतना क्लियर हुआ? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? कंफर्म करो भाई, है ना? तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है सर, कि जब मैं नेम जो है, नेम इसकी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट की, तो उसी के अंदर मेथड भी होना चाहिए, यानी कि मैं S1 डॉट गेट नेम करूं और इजीली मेरे पास नाम आ जाए। अब मैंने गेट स्टूडेंट नेम बनाया, मैंने यहाँ पर रखा है इसे। अब जितनी बार चाहिए होगी, अब मैंने ये तो मेन के अंदर मान के चलो कॉल करा इस तरीके से, या कहीं भी डिफाइन कर रखा है, तो मेरे को दिक्कत होगी ना बार बार। अब अगर मैं S1 डॉट करके पता करता हूं, तो मुझे ये चीज रहेगा कि ये इसकी इसके अंदर रखा है, S1 के अंदर। पॉइंट समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये दिक्कत आई है हमारी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला हम फंक्शन भी उधर ही डालेंगे, ठीक है, और वेरिएबल्स भी उधर ही रखेंगे, और इसको ताकि इसका जो नया कॉन्सेप्ट था इसमें, जो एडिशनल फीचर इन्होंने डाले, वो इन्होंने क्लास नाम से निकाले, स्ट्रक्चर नाम से नहीं निकाले, जबकि आप स्ट्रक्चर में भी कर सकते हो। और फिर आगे जितनी भी लैंग्वेज आई, उन्होंने स्ट्रक्चर नाम से कुछ नहीं बनाया, उन्होंने क्लास नाम से ही बनाया, क्योंकि ये पुरानी लैंग्वेज है, अगर आपको पता होगा, जावा पाइथन वगैरह से पुरानी ही है, सी और सी प्लस प्लस दोनों। तो बाकी जो क्लासेस ने इंप्लीमेंट करी है चीजों को, क्लास नाम से करी, स्ट्रक्चर नहीं है, ना हमारे पास पाइथन में, ना हमारे पास जावा में। पॉइंट क्लियर हुआ सबको, यस और नो? वहां पर क्लास है सिर्फ, यस और नो? तो सी प्लस प्लस में, जबकि केस ऐसा है कि सी प्लस प्लस में आप एक ऐसी लैंग्वेज है, सिर्फ लौती लैंग्वेज है, इसमें आप स्ट्रक्चर के अंदर पूरा क्लास का कोड लिख लो, क्लास के अंदर पूरा स्ट्रक्चर का कोड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सी प्लस प्लस में आप सिर्फ स्ट्रक्चर वाला कोड लिख सकते हो, जबकि ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये प्रॉब्लम आई हमारे पास कि हम चाह रहे हैं इनकैप्सुलेट, इनकैप्सुलेट मतलब इस मेथड को भी हम उठा करके इसी के अंदर रखना चाह रहे हैं। तो हमने एक नया बनाया हमने, ठीक है, और कॉन्सेप्ट जिसको हमने क्लास बोला, और इस क्लास के अंदर हमने सारी चीजें रखवा दी। ठीक है, और हमने इसे क्या क्या बोल दिया सर, इनकैप्सुलेशन। क्लियर हुआ, यस और नो? तो इनकैप्सुलेशन अभी तक हमारा हो रहा था, हमें दिख नहीं रहा था। क्लियर हुआ, यस और नो? क्योंकि हम मेथड भी वहीं रख रहे थे और वेरिएबल भी वहीं डिफाइन कर रहे थे। भी क्लियर हुआ, यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि सर इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आप मिस कर रहे होंगे, तो मैं आपको फटाफट गूगल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ यहाँ पे से, मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, मैं फटाफट रीड करा देता हूँ आपको, इनकैप्सुलेशन इन सी प्लस प्लस। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर हम जाते हैं। अगर आप देखना इसमें प्रोग्रामेटिकली कुछ है ही नहीं ऐसे। इन नॉर्मल टर्म इनकैप्सुलेशन डिफाइंस द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन अंडर अ सिंगल यूनिट। ये डेफिनेशन है। सबने पढ़ी या बड़ा कर दूं इसे मैं थोड़ा सा? क्लियर हुआ सबको, यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि इसमें प्रोग्रामेटिकली है क्या। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इनकैप्सुलेशन डिफाइंड एज बाइंडिंग टुगेदर द डेटा एंड द फंक्शंस दैट मैनिपुलेट्स देम। अब इस लाइन को पढ़ो फटाफट, कितनों को पढ़ के अब समझ में आया इनकैप्सुलेशन का मतलब? कैन यू प्लीज कंफर्म, यस और नो? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने रियल लाइफ एग्जांपल भी देखो, हर वेबसाइट में आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल मिलेगा, क्योंकि निकल के रियल लाइफ से आया। कंसीडर अ रियल लाइफ एग्जांपल, देखो रियल लाइफ एग्जांपल करो ऑफ एनकैप्सुलेशन इन अ कंपनी, देयर आर डिफरेंट सेक्शन लाइक अकाउंट सेक्शन, फाइनेंस सेक्शन, ठीक है, और सेल्स सेक्शन एक्सेट्रा। द फाइनेंस सेक्शन हैंडल ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कीप रिकॉर्ड ऑल दिस। समझ गया? तो उन्होंने एक रियल वर्ल्ड ले लिया, ये इसका लिंक दे दूंगा, आप पढ़ लेना। समझ में आया? कैन यू प्लीज कंफर्म? तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही है। ठीक है, इनकैप्सुलेशन के केस में उन्होंने कुछ नहीं करा है। अगर देखो कि कुछ नया नहीं है, एक बार दिखा दे रहा हूँ कोड यहाँ पर, 10 वेबसाइट जाओगे तो 10 में भी कुछ नया नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं उसमें कुछ नया। तो यहाँ पे क्या करा है इन्होंने, एक क्लास इनकैप्सुलेशन नाम से बनाई है, जबकि क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, आपको बताइए। प्राइवेट डेटा बनाया, डेटा हिडन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, पब्लिक फंक्शन टू सेट द वैल्यू, पब्लिक इसलिए बनाया, वेरिएबल एक्स इसमें से हमने ए में लिया, एक्स में रखवाया, और इसमें से हमने गेट कर दिया, गेट मेथड से वो एक्स की वैल्यू में मिल जाएगी। सिर्फ इसी को हम इनकैप्सुलेशन कह रहे हैं, बस। बचकानी चीज को, क्लियर हुआ? जो हम ऑलरेडी स्टार्टिंग से करते आ रहे थे, हमें पता नहीं था इसका नाम, बस अब मैंने आपको नाम दे दिया इसका, कि इसी चीज को इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, जो आप करते आ रहे हो बहुत पहले से। समझ में आया, यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन में अगर मैं बोलूं ऐसा प्रोग्रामिंग वाइज तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, नया कोई एडिशनल चीज ऐड नहीं होगी, ये सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब
ऑब्वियसली थियोरेटिकल तो नहीं, उन्होंने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रखा है, तो आपको करने की जरूरत है, आपको सिर्फ यूज करना है। तो होपफुली पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इसमें मुझे एडिशनली आपको कुछ सिखाना नहीं, जैसे एब्स्ट्रक्शन मैंने प्योर वर्चुअल फंक्शन सिखाया था, मुझे यहाँ पर कुछ नया नहीं सिखाना है। ठीक है, होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब जरा फटाफट देख लेते हैं हमने क्या क्या कर लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, एक टॉपिक और दे देता हूँ मैं घर से होमवर्क के लिए। होमवर्क दे दे, मैं आप लोग कर रहे हो भी होमवर्क? ठीक है, अब एक काम करना, मॉड्यूलराइजेशन जो है, मैं एक और प्लेयर दे रहा हूँ मैं आपको, ये आप करके आ जाएंगे घर से। कर लेंगे भाई सब? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? यस और नो? हाँ भाई, यस और नो, ठीक है। तो ये होमवर्क है आपका, मॉड्यूलराइजेशन आप घर से करके आ जाएंगे, ठीक है। होपफुली अब फटाफट मैं रिवाइज कराता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या करा दिया है, ताकि आपके माइंड में डाउट ना रहे। क्योंकि कल आप बहुत क्या बोलते हैं, ओवर हो जाता है आपका दिमाग ज्यादा उसके। सर देखो, अभी हमने सबसे पहले समझा है, सबसे पहले तो हमने इनहेरिटेंस समझा है कि हमें क्लियर है विजिबिलिटी मोड के साथ। दूसरा हमने क्या करा है सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ भाई यस और नो लिखते रहेंगे, कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे। इनहेरिटेंस के बाद सर क्या करा है हमने, पॉलीमॉर्फिज्म करा है, इसमें दो होता है, वो मैं आपको करा चुका हूँ। यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म में क्या, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, क्लियर? यस और नो? ठीक है। उसके बाद इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, और क्या? सर मैंने उसके बाद बोला एब्स्ट्रक्शन, एब्स्ट्रक्शन हमें क्लियर है अभी, प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना पड़ेगा मिनिमम एक, तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है सर, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते आप क्लास का, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। उसके बाद मैंने आपको बोला इनकैप्सुलेशन, जो मैं आपको थ्योरेटिकली समझा ही चुका हूँ, और आप स्टार्टिंग से कर ही थे, ये भी क्लियर है। तो 5 पिलर आपके दिमाग में आ गए। उसके बाद सर मैंने बोला आपका इनकैप्सुलेशन के बाद मॉड्यूलराइजेशन, आप घर से करके आएंगे मॉड्यूलराइजेशन। क्लियर हुआ सबको? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? यस और नो? ठीक है सर। अब क्वेश्चन ये आता है सर, हम सबसे पहले बढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर की तरफ, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था, मेरे पास टाइम है, और मैं कर लेता हूँ फटाफट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर, क्या डेटा स्ट्रक्चर, पॉइंट समझ पा रहे हो? हाँ भी, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कैन यू प्लीज मतलब टेल मी कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू यू? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यस और नो, कितनों को डेटा स्ट्रक्चर पता है? अच्छा यस और नो यही बता दो मुझे प्लीज, कितनों को पता है? अरे यस और नो आता है या नहीं आता, सिंपल है। या तो आता है या तो नहीं आता है, सर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है ना, नहीं आता है। भाई यस और नो लिखो प्लीज, मैं तभी आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं बढ़ूंगा, उस हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा। डेटा स्ट्रक्चर, तो मुझे इसकी डेफिनेशन भी देनी पड़ेगी क्या? चलिए खैर कोई बात नहीं। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है आपको मैं ये फटाफट दिखा देता हूँ। डेटा स्ट्रक्चर बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो इसे कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको फिर भी फटाफट एक छोटा सा गूगल करके दिखा देता हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर कितने सारे हैं हमारे पास। जैसे मैं इस पे पहली वेबसाइट जो आई है उस पर पहुंच जाते हैं, और जैसे आप पहुंचोगे इसमें हमारे पास जो है, मेरे को नाम दे दो, देखो एरे है जो कि हम कर चुके हैं पहला, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, हीप, हैशिंग, ग्राफ, मैट्रिक्स, ये एडवांस डेटा स्ट्रक्चर। तो ये बहुत बड़ी चीज है अपने आप में, ठीक है। एरे हम कर चुके हैं, एरे क्लियर है, तो डेटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, क्लियर हुआ? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? हाँ भी, कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लिंक लिस्ट क्या होती है, मैं लिंक लिस्ट से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलिए सर, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज लिंक लिस्ट, ठीक है। तो मैं लिंक लिस्ट पे करूंगा। लिंक लिस्ट हमारे पास कितने टाइप की होती है वो बात की बात है, बट हम स्टार्ट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले स्टार्ट करें सर लिंक लिस्ट। किससे लिंक लिस्ट है? एरे में पढ़ा चुका हूँ, क्लियर भाई? लिंक लिस्ट, यस और नो? देखो एरे में क्या था ना, मेरे पास समझना एक पॉइंट को, एरे के अंदर मेरे पास था क्या सर, मेरे पास जो मेमोरी लोकेट हो रही थी, मेमोरी वाइज बात करता हूँ पहले मैं एरे बना रहा था सर, मेरे पास एक पूरा ब्लॉक बन जा रहा था, ठीक है। इंटीजर का तो 4 बाइट के, अगर मैंने 10 लिए हैं तो 40 बाइट्स ये कंज्यूम कर रहा होगा। यानी कि मैंने बोला अगर एग्जांपल के लिए इंटीजर टाइप का और 10 ब्लॉक मैंने बनाए, समझ रहे हो? मैंने लिखा इंट एक्स, और उसके अंदर मैंने लिख दिया 10, समझ पा रहे हो? तो इसमें मेरे पास क्या होगा, 40 बाइट ये कंज्यूम कर रहा होगा मेमोरी वाइज, क्लियर? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? यस और नो? अरे भैया हाँ, सिंपल सी तो बात है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, हाँ तो बोलो। ठीक है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। इसमें तो हाँ बोलो फटाफट कि सर ये तो पता ही है, 10 ब्लॉक बनेंगे फटाफट इसमें, यानी 0 से लेके 9 तक बनेंगे, इतना भी सबको क्लियर है? 0 से 9 ये बना के बताऊं? यस और नो? क्लियर है सबको? यस और नो? ठीक है, इसमें 10 ब्लॉक बन जाएंगे 0 से लेके 9 तक, खत्म।
कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर ये हो गया इंटीजर वाला पार्ट, एरे वाला, क्योंकि लिंक लिस्ट को कंपेयर हमेशा एरे से करा जाता है, परफॉर्मेंस वाइज, सर्चिंग वाइज, सॉर्टिंग वाइज, ठीक है। क्या होता है, कैसे होता है, पहले लिंक लिस्ट समझ लो। तो लिंक लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो सर इसमें होता क्या है, मेरे पास जो मेमोरी है, इसमें जो मेमोरी लोकेट हुई है वो है कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन होता है इसमें। क्या होता है सर, कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन, कॉन्टिजियस। कॉन्टिजियस, कॉन्टिजियस का मतलब क्या होता है भैया, एक साथ में, लगातार में। यानी कि रैम में अगर जगह अवेलेबल हुई एक साथ में इतनी, तो ये कर देगा लोकेट। और मान के चलो एग्जांपल के लिए बताता हूँ। सर ये जो रैम है ना, इसमें जो मैं एरे बना रहा हूँ, मान के चलो ये रैम है मेरे पास, है ना। और इसे इसे रैम नहीं बोलते, चलो मैं बड़ा सा ब्लॉक बना देता हूँ, उसको रैम बोल देता हूँ, ठीक है। ये मेमोरी मुझे रखनी है इस रैम के अंदर, ठीक है। अभी मान के चलो इसमें वेरिएबल रखे हैं, इस रैम के अंदर फ्री मेमोरी कितनी है, इस रैम के अंदर मुझे चाहिए, मान के चलो इसमें जो फ्री मेमोरी है, मैं बाइट्स में बोलूंगा। मान के चलो मैंने बोला सर इसमें 50 बाइट फ्री है। कितनी फ्री है भैया, 50 बाइट। समझ में आया ये सर, नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। ठीक है, 50 बाइट फ्री है, और जो मुझे चाहिए वो एरे के लिए वो कितनी चाहिए, 10 बाइट चाहिए सर। समझ पा रहे हैं सब, ये सर नो। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे, मेरे को 10 बाइट उल्टा खाली बच रही है मेरे पास। ये मेरे पास अभी रखी नहीं है, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। इसे रैम के अंदर मुझे लेके जाना है, समझ पा रहे हो। अब क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर जो मेमोरी है वो कॉन्टिजियस में अवेलेबल ही नहीं है, यानी 40 बाइट कॉन्टिजियस में अवेलेबल नहीं है। एक यहाँ रखी है, कुछ यहाँ पे रखी है, बीच में यहाँ पर से गैप आ गया, ये गैप है। फिर यहाँ पर से फिर कुछ रखा है, एक अरे हमने एक्स बनाया, वाई बनाया, जेड बनाया, इसी वजह से इसमें मेमोरी नहीं है। पॉइंट समझ पा रहे हो, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। मतलब 50 बाइट है लेकिन 40 बाइट कॉन्टिन्यूस में है ही नहीं, कॉन्टिजियस है ही नहीं, लगातार में नहीं है। तो सर ये एरे क्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिर्फ कॉन्टिजियस मेमोरी मिलेगी तो ही क्रिएट होगा। और जरूरी नहीं कि आप 10 ब्लॉक बना रहे होंगे, 1,000, 1 लाख भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन अमेजोन। अमेजोन के पास कितने प्रोडक्ट होंगे, वैसे तो वो छोटी छोटी लिस्ट में भेजता है ऑप्टिमाइजेशन के लिए। बट एज अ होल अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक रिक्वेस्ट एपीआई पे मारता हूँ जिसमें सारे प्रोडक्ट आ रहे होंगे, वैसे सारे नहीं आ रहे होंगे, बट मान के चलो ऐसा बना रखा है उन्होंने, तो कितने प्रोडक्ट होंगे अमेजोन के पास, लाखों या करोड़ों। मेरे हिसाब से करोड़ों हो सकते हैं, बहुत ज्यादा है ना, वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, मैं मान के चल रहा हूँ लाखों करोड़ों प्रोजेक्ट वहाँ पे प्रोडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, 100 लाख की बात करें ना हम, डिफरेंट यूनिक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें। और वैरायटी में मैं मान के चल रहा हूँ आईफोन 10, और आईफोन 10 क्या बोलते हैं, आईफोन 10 तो है हमारे पास, हाँ आईफोन 10। और आईफोन 10 जो होता है आपका, क्या बोलते हैं, एक्स प्रो, उसको मैं अलग काउंट कर रहा हूँ, तो करोड़ों के हिसाब से होंगे, आप समझ रहे हो, फोन ही बहुत सारे हैं वहाँ पे। तो अब मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के लिए जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो आपका डेटा स्ट्रक्चर क्यों चेक करती हैं, पहले तो ये समझो। सर यहाँ पर आपको स्पीड, यहाँ पर स्पीड पे काम करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन पे काम करते हैं, यहाँ पे मेमोरी पे हम बिल्कुल 0 बाइट्स पे जाके हम काम करते हैं। समझ पा रहे हो, बाइट्स का मतलब क्या हुआ सर, हम एक एक दो दो बाइट्स को बचाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, समझ रहे हो आप। और इसके बाद हम मिली मिली सेकंड्स को बचाते हैं, यानी 10 की पावर -6 सेकंड को हम सेव करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। समझ पा रहे हो, यस और नो। तो हम इतने डीप लेवल पे जाके यहाँ पर काम करने की बात कर रहे हैं। इसीलिए जो बड़ी कंपनीज होती है उनके पास डेटा बहुत बड़ा होता है, जैसे गूगल की बात करोगे, फेसबुक की बात करोगे, वो डेटा स्ट्रक्चर क्यों चेक करती है आपका, इसीलिए चेक करती है कल की डेट में अगर उनका परफॉर्मेंस डाउन नहीं होना चाहिए। मान के चलिए गूगल पे आपने सर्च करा, 10 सेकंड तक घूम रहा है, कुछ आ ही नहीं रिजल्ट, आप बैठे रहोगे उस पर, नहीं बैठोगे। या आपके पास कोई ऐप डाउनलोड आपने करी, गूगल की है कोई, उसमें कुछ डेटा आना है, वो 10 सेकंड तक घूम रहा है, 1, 2, 3, आप वेट नहीं करोगे, आप वापस चले जाओगे। तो परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी लैंग्वेज में कोड लिखोगे, अल्टीमेटली यहां से आप लिख के ले जाओगे कोड सी प्लस प्लस में। पॉइंट समझ में आया, ये सर नो। हाँ, अब आपके दिमाग में कुछ आएगा, सी प्लस प्लस का कोड जावा में चल सकता है, हाँ सर चल सकता है। जावास्क्रिप्ट में हाँ सर चल सकता है, कैसे चलाते हैं दैट इज डिफरेंट स्टोरी, वो आपको अभी सीखना नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको, ये सर नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको ना सर के ऊपर से मत लेके जाना आपने, मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखना। तो पहले एक चीज समझ लो कि ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने माइंड को ये बोल दो कि इसको समझना है, कुछ भी हो जाए। अगर पूरा सी प्लस प्लस सीख लिया और ये नहीं समझा, तो फिर यूजलेस है, क्योंकि फिर आपने उतना ही सीखा एक नॉर्मल बच्चे को जितना आता है। क्योंकि मैं आपको मेजोरिटी में बताता हूँ, आपके बच्चे जब पास आउट हो रहे होंगे मेजोरिटी में, उनमें बहुत कम बच्चे होंगे, गिनती से बताता हूँ, अगर आप कंप्यूटर साइंस में तो 3 या 4 बच्चे होंगे जिनको डेटा स्ट्रक्चर पूरा ढंग से आता होगा, नहीं तो नहीं आता होगा। पॉइंट ले हुआ, गिनती से, वो भी अच्छे कॉलेज की बात कर रहा हूँ, जीबी जैसे की। और बाकी ऐसे बहुत कॉलेजेस हैं जहाँ पे पास आउट हो जाएंगे जिनको नहीं आता। क्लियर हुआ पॉइंट, यस नो। तो 2-3 बच्चे की बनने की बात कर रहा हूँ मैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिंक लिस्ट होता क्या है, अब देखो ये हमें प्रॉब्लम क्लियर हुई भाई, पहले तो एरे की प्रॉब्लम क्लियर हुई, यस नो। आपकी नजर में ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रीजन बिंग सर, आप बोलोगे 40 बाइट तो हमेशा ही अवेलेबल होगी, मतलब 1 GB रैम होगी, 512 MB रैम होगी, 256 MB रैम होगी, 128 MB होगी, तब भी तो अवेलेबल होगी।
ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके कहने का मतलब ये है। सर मैंने ये थोड़ी ना बोला कि यहाँ पे 10 ही होगा। सर मन लैग भी तो हो सकता है। कॉन्टिजियस मेमोरी फिर कहाँ से लाओगे? समझे? तो ये चीज ध्यान रखना। चलो खैर, अब इसी चीज को थोड़ा सा ओवर करने कम करने के लिए हमारे पास लिंक लिस्ट का कंपैरिजन सीधा सीधा किसके साथ है? लिंक लिस्ट का कंपैरिजन हमारे पास सीधा सीधा किसके साथ है? एरे के साथ। ये चीज ध्यान रखना। लिंक लिस्ट को कंपेयर किया जाता है सिर्फ एरे के साथ। समझ में आया? और लिंक जैसे एरे हमारा सबसे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट भी सबसे बेसिक है, मतलब जीरो लेवल, ए लेवल पे ही है। जेड तक नहीं पहुंचा आप जेड तक नहीं पहुंचा, आप ए लेवल पे। ये चीज ध्यान रखना। इस पे चीजें इंप्लीमेंट होंगी। फिर आपके बाद में चॉइस आएंगे रिमेनिंग डेटा स्ट्रक्चर में कि मैं लिंक लिस्ट पे बनाऊं कि मैं एरे पे बनाऊं। तो पहले आपको लिंक लिस्ट सीखना है जो सबसे बेसिक है। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस और नो? जो हम के माइंड में सेट करना चाह रहा हूँ, सबसे बेसिक ये डेटा स्ट्रक्चर में से एक है। इसे एडवांस मत समझना, पहले तो पॉइंट में से डाउट हटा दो। इसे ऐसा होना चाहिए फिंगर टिप्स में। जैसे आप बोलते हैं इंटेक्स में बोलोगे बना लोगे, एक वेरिएबल बनाना इंटीजर टाइप का, आप बोलोगे हाँ सर बना लेंगे, इंटेक्स सेमीकोलन। ये इतना है। ठीक है? बिल्कुल बेसिक लेवल पे। अब चलो आगे बढ़ते हैं। लिंक लिस्ट है क्या सर? पहली चीज रैम वाइज देख लेते हैं। सर देखो, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, ये है। इससे पहले मैं एक एनालॉजी दूंगा आपको लिंक लिस्ट समझने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इतनी थ्योरी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए लिंक लिस्ट है क्या। मैं सीधा एक प्रोग्राम बनाना बताता और बोलता ये हो गया, लो खत्म। मैं खाना पूर्ति वाला काम नहीं कर रहा हूँ, मैं समझाने वाला पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। सर मान के चलो आप गए पिक्चर देखने, मतलब आप नहीं गए, आपने बोला राशि सर पिक्चर ले जाने देखने ले गए आप सबको। ठीक है? क्लियर है भाई? कैसा नो? ठीक है? पिक्चर देखेंगे हम एवेंजर एंड गेम। हाँ भाई, थोड़ा इंटरेक्टिव बना देते हैं सेशन। ये सुन लो भाई। ठीक है? हम देखने गए दोबारा से एवेंजर एंड गेम या कोई सी आ रही होगी, तो वो देख लेंगे। अब पिक्चरों के नाम मत लेना, ठीक है? ठीक है, हो गया। एवेंजर एंड गेम हम देखने गए। अब क्या हुआ? राशि सर है, राशि सर को जाना है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। किसके साथ भाई? गर्लफ्रेंड के साथ। अब बच्चों को तो लेके आ गए वो। अब क्या दिक्कत है यहाँ पे? अब क्या होगा सोचो। राशि सर को जो सीट मिली है, कहाँ पर? आपका जो हमारे पास है। ओहो सर, अरे सुन लो पहले, इंपॉर्टेंट है। ये वाले पॉइंट पे मत जाओ अभी। अभी अब माइंड एक्टिव हो गया तुम लोगों का एकदम से, यहाँ गर्लफ्रेंड लिखते ही। सुन लो इधर। मैंने आपसे क्या बोला? राशि सर एवेंजर एंड गेम दिखाने ले गए बच्चों को। इतना समझ में आया? बच्चे कौन है? आप लोग। ठीक है? बच्चे कितने हैं यहाँ पे? 30 मान के चल रहा हूं मैं। 30 बच्चे मेरे पास हैं। 30 स्टूडेंट है। अब मैं जब 30 स्टूडेंट बुक करने गया, क्योंकि रात भर राशि सर ने क्या करा, गर्लफ्रेंड से बात करी, तो उन्होंने सीट करी लेट बुक। अब जब लेट बुक करी, तो उनको साथ में जगह नहीं मिली बच्चों को। अब बच्चों को जब साथ में जगह नहीं मिली, तो यहाँ पर 30 सीट एक साथ में नहीं मिली। एक कहीं पे मिली, एक कहीं पे मिली, एक कहीं पे मिली। समझ रहे हो? यस और नो? पूरा बनाऊं क्या? हॉल बना दूं यहाँ पे एक फटाफट? देखो, मेरे पास सीट का हॉल समझना। मैंने बोला सर देखो, यहाँ पर से मैंने बोला आपको लगातार में सीट नहीं मिली। अब एक सीट एक बच्चे को, जो मेरा यहाँ पे बच्चा है जीबी पंत का, उसको एक सीट यहाँ पे मिली, एक सीट यहाँ पे मिल गई, एक यहाँ पे मिली, और ऐसे ही रैंडमली मैंने बिठा दिया। समझ में आया? यस और नो भाई? क्लियर? चलो। अब क्या हुआ सर, मेरे पास क्या हुआ? अब क्योंकि राशिद सर को क्या जाना है, राशिद सर ने तो बोल रखा है, आप कमिटमेंट कर रखा है कि भाई वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं, बच्चों को भी कमिटमेंट पूरा करना है। तो राशिद सर ने क्या करा? अब राशिद सर सोचे थे अगर लगातार में मिलती मेमोरी, तो मैं बस पहले बच्चे का एड्रेस याद रख लेता, यानी पहला बच्चा कहाँ बैठा है, और मैं सीधा उसको उठाता और उससे आगे से उठाते चलता बच्चों को। चलो भाई उठो, घर जाना है तुम्हें। पॉइंट समझे? यस और नो? यस और नो? तो ये होता है एरे वाला कंसेप्ट, कि सर लगातार में मिल रही है, मैंने एक को उठाया, बाकी तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा सीट में, नेक्स्ट सीट, नेक्स्ट सीट, नेक्स्ट सीट, चलो भाई उठो लास्ट तक। मुझे पता है बच्चे कितने, 30, मैं 30 तक जाऊंगा और मेरे को मिल जाएंगे। लेकिन सर ऐसा तो कंसेप्ट ही नहीं आया। यहाँ पे कंसेप्ट क्या हुआ? राजेश सर ने यहाँ पे दिमाग लगाया। इन्होंने बोला देखो भाई, गर्लफ्रेंड के साथ तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, और बच्चों को मूवी दिखाऊंगा दिखाऊंगा, तो मैं उस केस में क्या करूंगा? तो राशिद सर ने क्या बोला? राशिद सर ने बोला क्या करेंगे हम? राशिद सर ने यहाँ पर ये जो बच्चे थे, क्या बोलते हैं, ये वाला पहले वाला बच्चा, पहले जितने भी बच्चे थे सबको पर्चियां पकड़ा दी। ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके। ठीक है? जो पहला बच्चा था, उसकी पर्ची जो थी अपने पास रख ली। मतलब जो पहले बच्चे की पर्ची थी वो कहाँ पे बैठा है उसका एड्रेस रखा है, और मतलब एक बच्चे का एड्रेस मैंने खुद रख लिया। ठीक है? और जो दूसरा बच्चा था, जो मतलब मैं तो चला जाऊंगा ना, तो मैंने सिर्फ पहले बच्चे का एड्रेस रख लिया। सिर्फ मुझे बाकी का नहीं रखा, मैंने सिर्फ पहले बच्चे का एड्रेस मैंने अपने पास रख लिया। और जो पहला बच्चा था उसको मैंने दूसरे बच्चे का एड्रेस दे दिया कि भाई ये इस वाली सीट पे बैठा है, इसको पर्ची दे दी मैंने कि भाई याद रखना, ये पर्ची अपने पास रखना, जब मैं आऊंगा तुमसे उठाने तो ये पर्ची लूंगा। सेकंड बच्चे का एड्रेस इसके पास है, और सेकंड बच्चे के पास एड्रेस है थर्ड वाले का, जो थर्ड बच्चा बैठा है कि वो कौन सी सीट पे बैठा है। थर्ड वाले के पास बच्चे के पास एड्रेस है फोर्थ वाले का, और फोर्थ वाले के पास एड्रेस है फिफ्थ वाले का। ठीक है? फिफ्थ वाले के पास एड्रेस है सिक्स वाले का। पॉइंट समझ में आया? ये नो? तो ऐसे करके मैं सारे बच्चों को एक्सेस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ भाई? है? समझ में आया? तो यही कंसेप्ट है लिंक लिस्ट का। लिंक लिस्ट में मेमोरी लीकेट्स लगातार में नहीं होगी। समझ रहे हो भैया या नहीं समझ रहे हो?
ठीक है, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में क्या होगा, मुझे सिर्फ एक का एड्रेस चाहिए, और जो एक का एड्रेस है उससे मैं दूसरे के एड्रेस पे जाऊंगा, और दूसरे से तीसरे पे जाऊंगा, तीसरे से चौथे पे जाऊंगा, चौथे से पांचवे पे जाऊंगा, तो और मैं ऐसे एक्सेस करता चला जाऊंगा। समझे? लिंक लिस्ट क्लियर हो गया? अब एरे के केस में सिर्फ लगातार में बैठे थे आप, और इस केस में आप ऐसे बैठ गए सिर्फ मुझे पहले का एड्रेस चाहिए, मुझे किसी का एड्रेस चाहिए ही नहीं। समझे? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास क्या, ये मेरे पास क्या हो गया सर, ये मेरे पास हो गया क्या, लिंक लिस्ट। चलो सर, ये तो मेरे को समझ में आ गया। अब देखो लिंक लिस्ट बनता कैसे है, थोड़ा सा प्रोग्रामेटिकली बाद में जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी चीजें समझो लिंक लिस्ट होता कैसे है मेमोरी लेवल पे। ठीक है, तो होपफुली ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता मैं तुम्हें। ठीक है बेटा, चलो। और अपने टीचर से मत डिस्कस करना ये सब चीजें यहाँ पे जा करके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो क्या होगा सर, अगर मैं बोलूं पहला ब्लॉक मुझे सिर्फ पहले बच्चे को बिठाना है, तो पहले बच्चे के केस में मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ सर, देखो मेरे पास क्या है, इस बच्चे को दो चीजें हैं इस बच्चे के पास। सर एक तो सीट ले रखी है इसने जिसपे ये बैठेगा, यानी कि यहाँ पर सीट है, यानी सीट को मैं बोल देता हूँ डेटा। क्या है मेरे पास, डेटा, यानी कि डेटा जिसमें मैं रखूंगा। दो ब्लॉक बनेंगे, एक लिंक लिस्ट के केस में मेरे पास दो ब्लॉक बनेंगे। ये हो गया डेटा मेरे पास। समझ में आया, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? क्या आ गया, डेटा। अरे भैया यस और नो। ठीक है, दूसरा, इसमें क्या होगा, पॉइंटर होगा सर। पॉइंटर क्या, जिस नेक्स्ट बंदे का, नेक्स्ट बंदा जो बैठा होगा उसके लिए पॉइंटर होगा। पॉइंटर को पी लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, छोटे में आ जाएगा ये। पॉइंट क्लियर होगा सबको, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? यस और नो। तो इसमें पॉइंटर है, अच्छा आगे पीछे रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर ये जो पॉइंटर है ये आगे किसी बच्चे को पॉइंट कर रहा है, इसी तरह अगर जो बच्चा होगा उसके पास क्या होगा, डेटा, यानी उसके पास जो सीट होगी एक तो खुद की, डेटा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, पॉइंटर, ऐसे करके ये आगे बढ़ रहा होगा। समझे, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? हम्म, किसी और बच्चे को जा रहा होगा, अभी कहाँ रखा, कहीं भी रखा हो सकता है ना रैम में। तो अब एक चीज तो मुझे समझ में आ गई सर। चलो, अब यहाँ पे क्या हुआ सर, मेरे पास ये जो लास्ट है, मान के चलो ये लास्ट वाला बच्चा है, ये लास्ट वाला बच्चा है। अगर मैं लास्ट वाले बच्चे तक पहुंचूंगा तो उसके पास किसी का एड्रेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बच्चे का एड्रेस खुद रख लिया था, और लास्ट वाले बच्चे के पास किसी का एड्रेस नहीं होगा, क्योंकि वहां पर वो चीजें खत्म हो जाएंगी। तो उस एंड पे मेरे पास लास्ट वाले में रखा होगा नल। पॉइंट समझ में आया, क्या रखा होगा सर, नल रखा होगा। समझ में आया नहीं आया अभी, कैन यू प्लीज कंफर्म? बाय द वे जो एग्जांपल मैंने तुम्हें दी है ना, टीचर वाली, ये मेरी खुद की बनाई हुई नहीं है, जस्ट टू टेल यू। ये आपकी क्लास 11th की बुक है, 11th की नहीं 12th की बुक है, C++ की, और उसमें सुमिता अरोड़ा ने सेम एग्जांपल लिखी है, ये भी बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो अगर आप बुक पढ़ोगे तो बुक में सब लिखा है भैया। ये थोड़ा अच्छा एग्जांपल लगा इसलिए मैंने चुरा लिया, बस मैं गर्लफ्रेंड वाला पार्ट मैंने खुद ऐड करा था, उसने गर्लफ्रेंड नहीं डाला था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट क्लियर हुआ, यस और नो? सुमिता अरोड़ा, SI अरोड़ा नहीं, सुमिता अरोड़ा। सुमिता अरोड़ा की बुक है, अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, अच्छी बुक है। मतलब इतनी भी अच्छी नहीं है, बट ये है कि बेसिक लेवल पे ठीक है। हाँ, 12th में CS नहीं पढ़ा, मैंने तो सबको पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़ा था। 11 12 में मेरे पास भी CS नहीं था, लेकिन मैंने 12th का पढ़ाया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको, यस और नो? तो लास्ट वाले का मुझे पता कैसे चलेगा, उसमें नल रखा होगा, यानी वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा होगा। यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? ये जो मैंने आपको लिंक लिस्ट बताई है, इसको बोलते हैं हम सिंगली लिंक लिस्ट। क्या बोलते हैं हम इसे, सिंगली लिंक लिस्ट। क्या बोलते हैं हम इसे, सिंगली। अब गाना गाना मत शुरू करना भैया यहाँ पे। ठीक है, सिंगली 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 लिंक लिस्ट। ठीक है, सिंगली लिंक लिस्ट। समझ में आया? अगर सर सिंगली है तो डब्ल्यू भी होगी फिर, होगी नहीं होगी भाई? यस और नो बताओ भाई, है ना? तो डब्ल्यू भी होगी। अब डब्ल्यू में क्या होगा वो समझो। सर देखो सिंगली लिंक लिस्ट है, तो सिंगली लिंक लिस्ट में हमारे पास ये तो हमें समझ में आ गया, डब्ल्यू में क्या होगा, जब डब्ल्यू में सिर्फ एक चीज ऐड होगी, मैं डब्ल्यू बना के देता हूँ। सिंगली सबको क्लियर है भैया, सिंगली लिंक लिस्ट। बाय डिफॉल्ट अगर मैं लिंक लिस्ट बोलता हूँ तो मैं सिंगल इंग्लिश की ही बात कर रहा होता हूँ, मतलब कोई भी अगर बंदा जनरली बोलता है इंग्लिश, तो सिंगल इंग्लिश की ही बात कर रहा होता है। समझ में आया, यस और नो? अब यहां से मैंने बोला सर डबली लिंक लिस्ट, मैंने क्या बोला यहां से, डबली, मैंने बोला डबली लिंक लिस्ट। समझ में आया, यस और नो? ठीक है, डबली के केस में क्या होगा, मेरे पास, अभी तक ध्यान से देखना, वापस आते हैं। अ, अगर मैं एग्जांपल पे आता हूँ, जो मैंने आपको एग्जांपल दे दी टीचर वाला, उस टीचर वाले एग्जांपल में ये था कि मैं आपको बेसिकली लेके गया जब मूवीज के लिए, तो मैंने पहले वाले बच्चे को दूसरे वाले का एड्रेस दिया था, लेकिन दूसरे वाले को ये नहीं पता था पहले वाला कहाँ पे बैठा है।
ठीक है, तो यही हमने सिंगल लिंक लिस्ट में करा। लेकिन अब हम क्या कॉन्सेप्ट करना चाह रहे हैं कि हम बोलेंगे कि दूसरे वाले बच्चे को भी पता हो वो कहाँ पर बैठा है। ठीक है, तो अब हमारे पास आप समझ गए होंगे कि मैं अगर इसको बनाता हूँ, मेरे पास पूरा एम्प्टी जगह बची नहीं है, मैं एक मिनट देख लेता हूँ एम्प्टी है या नहीं। मैं डब्ल्यू फिर बनाऊंगा। मैंने पूरा पेज भर रखा है, ये वाला खाली है बीच का सेक्शन, यहाँ पे आ जाता है ना, पूरा ही खाली है, तो इसी को यूज कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो डब्ल्यू पे आते हैं। तो मैंने बोला सर एग्जाम्पल के लिए, मैंने क्या बोला, मैं यहाँ पे आया और मैंने बोला डब्ल्यू इंग्लिश। डब्ल्यू में क्या होगा, देखो डब्ल्यू में क्या होगा, डब्ल्यू डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट। समझ में आया भैया, ये सुनो। डेटा स्ट्रक्चर हार्ड लगता है कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं इजी बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देखो डब्ल्यू में क्या होता है भैया, देखो इधर, यहाँ पर मेरे पास 3 ब्लॉक होंगे, दो की जगह कितने होंगे भैया, 3। क्यों सर, ये पहले वाला ब्लॉक जो है वो रखेगा एड्रेस पीछे वाले का, भैया पीछे वाला कौन था। ठीक है, पहले वाले का भी एड्रेस होगा, यानी एड्रेस का मतलब पॉइंटर होगा, ये चीज तो आपको क्लियर होनी जानी चाहिए। समझ में आया। और लास्ट वाला क्या होगा, नेक्स्ट वाले का पॉइंटर, कि नेक्स्ट वाला कहाँ बैठा है उसका एड्रेस रखेगा। समझ में आया, यस सर नो, कैन यू प्लीज कंफर्म भाई। ठीक है, और ये जो बीच वाला होगा ये होगा डेटा नोड, इसको नाम को कुछ भी कह सकते हो आप, ये डेटा। और बाय द वे इसको सिंगल एंटिटी को हम क्या बोलते हैं, नोड। क्या बोलते हैं हम इसे, नोड। अभी नोड जेएस से कोई लेन देन नहीं है इसका, ये चीज ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी नोड जेएस से इसका कोई लेन देन नहीं है। इसको क्या हम बोल रहे हैं, हम सिंगल नोड। सिंगली में भी जो सिंगल वाला मैंने एक बनाया था उसे बोलते हैं हम सिंगल नोड। ठीक है, समझ में आया, यस सर नो। हाँ भैया, समझ में आया नहीं आया। तो डबली लिंक लिस्ट हमें समझ में आ गया सर, सिंगली लिंक लिस्ट समझ में आ गया। तो सर और कोई लिंक लिस्ट होती है, मैंने कहा हाँ सर होती है। मैंने कहा सर्कुलर होती है। सर्कुलर कैसी होगी सर, मान के चलो इसी को मैं कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, मैं बना देता हूँ एक और, मैं फटाफट बना देता हूँ। मैंने मान के चलो यहाँ पर से आपकी, मैंने क्या मैंने एक लिंक लिस्ट बनाई, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, इस लंबे में बनाते ज्यादा सही रहेगा। अब यहाँ पे 3 पॉइंटर आप मान सकते हो या 2 पॉइंटर आप मान सकते हो, एक पॉइंटर मान सकते हो, पॉइंट क्लियर हो, ये हो गई। तो अब मान के चलो 3 से आपको समझ में आ जाएगा, अगर ये पहले वाली पॉइंट कर रही है दूसरे को, ठीक है, दूसरे वाले पॉइंट कर रही है तीसरे को, और तीसरे वाला फिर दोबारा से फर्स्ट वाले को पॉइंट कर दे, तो उसी को बोलते हैं हम सर्कुलर लिंक लिस्ट। क्या बोल देंगे सर, सर्कुलर लिंक लिस्ट। समझ में आया, यस सर नो भाई, क्या बोल देंगे इसको हम, सर्कुलर सर्कुलर लिंक लिस्ट। आ गया समझ, यस सर नो। ठीक है, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट आ गया। ठीक है, अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। देखो अब जरा यहाँ पे आप देखते हैं, हमारे पास सिंगली आ गई, सर्कुलर आ गई, डबली आ गई। देख रहे हो यहाँ पे सिंगली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट। इतना पॉइंट क्लियर हुआ सबको, यस सर नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। प्रोग्रामेटिकली पढ़ने से पहले आपको चीजें पहले क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आपको क्लियर हो गई है, अब लिंक लिस्ट में हमारे पास ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट, क्योंकि इसको करने से पहले लिंक लिस्ट मल्टीपल तरीके से बना सकते हैं। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ लिंक लिस्ट आप बना रहे हैं, तो चांसेस ये आपका सेम भी हो सकता है क्योंकि आप मेरा देख के बना रहे हैं, लेकिन चांसेस ये आपका अलग भी हो सकता है लिंक लिस्ट बनाने का तरीका। ठीक है, वो सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि आप क्या क्या पैरामीटर काउंट कर रहे हैं। मान के चलो एक बंदा है गौरव, बहुत कम पैरामीटर काउंट करके बना रहा है, बेसिक सी लिंक लिस्ट बना दी। प्रिया है, उसने बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं पैरामीटर काउंट करके बना दिया। पैरामीटर क्या वो भी देख लेते हैं। तो सर देखो देखो पहले ध्यान से देखो, मैंने बोला लिंक लिस्ट को सबको क्लियर हुआ, ये सर नो भाई, पहले ये बताओ लिंक लिस्ट सबको क्लियर हुआ, सुनो। फिर मैंने बोला सिंगली लिंक लिस्ट सबको क्लियर हुआ, ठीक है। फिर मैंने बोला डबली लिंक लिस्ट सबको क्लियर हुआ। फिर सर मैंने बोला आपका क्या बोलते हैं आपका, ये कौन सा सर्कुलर लिंक लिस्ट क्लियर हुआ सर, ओके। चलो हमें लिंक लिस्ट होगी क्लियर, इसमें हमें कोई डाउट है सच नहीं है। अब लिंक लिस्ट में ऑपरेशन क्या होंगे सर, देखो पहला ऑप्शन ऑपरेशन है इंसर्शन, यानी कि डेटा ऐड करना। सबसे पहला ऑपरेशन तो यही होगा ना, बिठाना बच्चे को। बच्चे का एड्रेस तो मैंने सबके रख ली कि कौन सा कहाँ पे बैठेगा, लेकिन पर्चियां तो मैंने बना ली, लेकिन बच्चे को बिठाना एक्चुअल में, तो उसको बोलेंगे हम इंसर्शन, डेटा को इंसर्ट करना पहली नोट पे, दूसरी नोट पे, तीसरी नोट पे। ठीक है, अब इंसर्शन के लिए भी फर्दर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं मोटा मोटा बात कर रहा हूँ ऊपर से, फिर इंसर्शन के अंदर बाद में जाएंगे। पहले दूसरा ऑपरेशन क्या हो सकता है, डिलीशन, यानी कि डिलीट करना, यानी बच्चे को उठा के वापस भेजना कि भाई चलो उठो यहाँ से निकलो। समझे, यस और नो, अरे यस और नो भाई, इंसर्शन और डिलीशन समझ में आया। तीसरा क्या हो सकता है सर, ट्रैवर्सिंग। क्या हो सकती है, ट्रैवर्सिंग, यानी कि मान के चलो ट्रैवर्सिंग का मतलब जब मैंने बच्चे को बिठा दिया, उसके बाद में एक एक बच्चे को देखने गया, क्या भाई सही बैठे नहीं बैठे, ठीक कोई दिक्कत तो नहीं है, उनको परेशानी तो नहीं हो रही है, पॉपकॉर्न पूरे मिले नहीं मिले। ठीक है, मूवी देखने जा रहे पॉपकॉर्न तो मिलनी चाहिए ना। ठीक है, तो ये हो गया ट्रैवर्सिंग, एक एक इंडिविजुअल पे जाके एलिमेंट को देखना। ठीक है, अब वो ट्रैवर्सिंग में हम प्रिंट करा रहे होते हैं जनरली, या डेटा को देख रहे होते हैं, या आइट्रेट करा रहे होते हैं फोर लूप के थ्रू या किसी के थ्रू। फोर लूप नहीं होगा, मान के चलो फोर लूप के थ्रू, आप समझ लो ऐसे, फोर लूप ऐसे यूज नहीं कर रहे हैं उसमें, मान के चलो फिलहाल ऐसे थ्रू। पॉइंट समझ में आया, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म, यस और नो।
ठीक है, तो ये भी हमें समझ में आ गया। तो हमारे पास इंसर्शन है, डिलीशन है, ट्रैवर्सिंग है, तीन ऑपरेशन हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तीन ऑपरेशन। अब इंसर्शन में भी पॉइंट आते हैं। सर इंसर्शन कहां पे करोगे आप? इंसर्शन आप कहां पे करोगे सर? इंसर्शन आप एंड में करोगे, सबसे लास्ट वाली जब भी आप नोट डालोगे एंड में डालोगे हमेशा जो डेटा डालोगे, या फिर आप स्टार्टिंग पे डालोगे इंसर्शन, या फिर आप स्पेसिफाइड नोट पे डालोगे एड्रेस। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, नहीं समझ में आया? आ गया? एंड पे, स्टार्टिंग पे, सिर्फ स्पेसिफाइड पे। ठीक है, इसी तरीके से डिलीशन है। डिलीशन का केस भी ऐसे ही जाएगा। ठीक है, डिलीशन के केस में क्या होगा हमारे पास? हाँ भाई, डिलीशन के केस में क्या होगा सर हमारे पास? डिलीशन का केस क्या होगा? स्टार्टिंग, एंडिंग और स्पेसिफाइड। समझ पा रहे हो आप? स्टार्टिंग, एंडिंग, स्टार्टिंग का डिलीट हो जाए ऑटोमेटिक, या फिर जब भी मैं डिलीट कमांड दे रहा हूं, या फिर एंडिंग का हो जाए ऑटोमेटिकली। समझ पा रहे हो? या फिर मेरे पास क्या हो जाए आपका? स्पेसिफाइड। ठीक है, समझ में आया? यस और नो भी? तो ये मेरे ख्याल से मैंने आपको लगभग लगभग मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया कि आपका लिंक लिस्ट कैसा होता है। इसमें किसी को डाउट है तो पहले प्लीज मेरे से पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो मेरे से। हाँ भाई, डाउट है? नहीं है? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको लिंक लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि भाई लिंक लिस्ट होती क्या है। ठीक है, अगेन मेमोरी में एलोकेट नहीं होती एक साथ में। ठीक है, इसके अलावा हमने जो ऑपरेशन देखे उसमें हमारे पास एक ऑपरेशन और होगा, दैट इज नथिंग बट सर्चिंग। यानी कि मुझे सर्च करना है इसमें डेटा, कोई देखना है ये है या नहीं अवेलेबल। डेटा ये अवेलेबल है नहीं, मैंने बोला कि मेरे पास लिंक लिस्ट है कुछ 1000 नोट्स की। कितने की? 1000 नोट्स की मेरे पास क्या है? लिंक लिस्ट है। और 1000 नोट में मैं सर्च करना चाह रहा हूँ 500 डेटा रखा है या नहीं रखा है। मेरे पास लिंक लिस्ट है किसकी सर? 1000 नोट्स की। कितने? 1000 नोट्स हैं उसमें, 1000 नोट्स है। नोट्स मतलब जो मैंने एक ब्लॉग बनाया था अभी, 1000 नोट्स है। उस 1000 नोट में जो डेटा नोड है, उस डेटा नोड जो डेटा नोड की सेक्शन है उसके अंदर 500 रखा है या नहीं रखा है, ये मुझे चेक करना है। पॉइंट समझ में आया? यस और नो? तो ये वाला पॉइंट बोल देंगे हम सर्चिंग। ठीक है, सर्चिंग। उसके बाद ये तो पॉइंट क्लियर हो गया सर मुझे सर्चिंग का। उसके बाद मैंने बोला आपका एक और होगा, दैट इज नथिंग बट सॉर्टिंग। ठीक है, क्या है? सॉर्टिंग। क्या है उसके बाद? क्या होगा मेरे पास? सॉर्टिंग। अब आपको समझे, सिर्फ हमने लिंक लिस्ट सबसे बेसिक पकड़ा और इसमें इतने सारे ऑपरेशन है। कितने सारे ऑपरेशन इसी में अवेलेबल है। फिर अगर हम इसके ऊपर पढ़ते पकड़ते हैं तो फिर मेरे पास एरे और लिंक लिस्ट दो मेरे पास पेड़ियां बन जाती है। इनमें से मैं इस पे बनाऊं फर्स्ट वाले पे या सेकंड वाले पे बनाऊं, सोचो खुद से। तो हमारे पास बहुत बड़ा एडिटर स्ट्रक्चर, जैसा आप समझ पा रहे होंगे। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग में सर अभी सॉर्टिंग में बोल रहा हूँ, यानी अरेंज करना। क्या बोलते हैं आपका, स्टार्टिंग मतलब डिसेंडेंट या असेंडिंग की फॉर्म में करना। सॉर्टिंग की फिर एल्गोरिथम्स है मेरे पास, कि मैं कौन सी एल्गोरिथम यूज करके मैं सॉर्टिंग करूंगा, किसमें मेरे को परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। पॉइंट समझ पा रहे हो आप? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? हाँ भी, कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला, एक रिक्वेस्ट है मेरी, बाकी बच्चों को बोल दो कि वो इसे ज्वाइन कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दोस्त है और आप लिटरली उनका केयर करते हो थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं होता कि आप सोचोगे कि मैं आगे बढ़ जाऊं, ये प्लेसमेंट के लिए बच्चे कम हो जाएंगे, इनको कम आता होगा। अच्छी बात भी है वैसे, तुम देखना पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने अगर मतलब ही पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं मैं। बट द फैक्ट इज, जब आप लोगों को सिखाते हो आप भी सीखते हो। ठीक है, ये चीज ऑब्वियस है। तो अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो अल्टीमेटली आपको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर ये आप लोगों को बोलो कि भाई ये ज्वाइन करें लेक्चर को। ठीक है, मेरे को कुछ नहीं है, मेरा मैं ये लास्ट लेक्चर मैं आज भी कंप्लीट करता हूँ। मैं कल ना भी क्लास में, मुझे पे आउट पूरा ही मिलना है। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि भाई दो चार लेक्चर अच्छे नहीं भी गए मेरे से, क्योंकि उनमें थोड़ा बहुत एरर ज्यादा आ रहे थे, तो मैं ये भी कवर करना ही है मुझे। ठीक है, तो मैं इस चीज को थोड़ा सा करेक्ट भी करना चाह रहा हूँ, कंपनसेट भी करना चाह रहा हूँ। समझ पा रहे हैं भाई सब? यस नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? चलिए, तो मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट हमें क्लियर हो चुका है। तो अब इस एंड पे क्या करेंगे भी, हमें लिंक लिस्ट क्लियर है, सिंगली डबली और आपकी ये सब। और अब एक काम करते हैं, हम कल इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमें लिंक लिस्ट क्लियर है, तो मैं आपको बेसिक नहीं बताऊंगा, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कोडिंग पे जाएंगे और इसे करना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसा नो भाई, क्लियर? ठीक है भाई, ओके, चलो, बाय बाय।